जय हिंद, जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ाना था। बढ़िया बोली डिस्ट्रिक्ट तू कौन सी तूने जानवर मार के बोल दिया। अल्लाह निकल कहेगा आपने जारी पॉइंट में निकलेगी नहीं पाई ना एकदम तुम एकदम ऐसा लगा ना जी हम लोग हाँ वैदिक काल में वैसे ही पढ़ते हम लोग एकदम लग रहा है जानवर मार के बोल दिया उसको। हाँ हाँ नहीं ठीक ऑनलाइन वाला पूछ रहा है क्या हुआ है सर। अरे वहां एक लड़की जैकेट पहने खूब देर बाल लग रहा है कि सही में कोनो बिलावला मार के बोल दिया। अब अल्लाह नहीं करो बेचारी टेंशन में आ जाएगी क्या लग रहा है नहीं ठीक ऊपर मन से पूछ रहे नहीं सर लेकिन अभी उसको बहुत अजीब लगा होगा अंदर से नहीं कभी कभी हम लोग बचपन में होता था तो बड़ा अजीब लगता था। नहीं नहीं जी ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तुम पहले नोट क्या कहेंगी ठंडा है लड़की लोग में सॉल जो भी है ठंड बचने की जरूरत है ऐसा कुछ है उससे मतलब नहीं है। लड़का लोग लड़की लोग तुम साल स्कार्फ बन लो सही होता है और तुम लड़का लोग बनाओ नहीं था खाली मुंह नहीं देता वो बहुत अच्छा होता है वो क्या बात तो हम वही पहने होते हैं सुबह सुबह। हाँ दादाजी वाला सुबह सुबह वही पहने होते हैं बहुत ठंडा होता है ठंड से बच के रहो समझे। चलिए हम हाईकोर्ट बताते हैं हाईकोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214 हाईकोर्ट रीट निकालता है 226 रीट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को जाता है हाईकोर्ट को किसको जाता है हाईकोर्ट क्योंकि हाईकोर्ट जो तो हर एक राज्य में अमूमन हर एक राज्य में है जरूरी नहीं कि सब में होगा छोटा छोटा 25 तो हाईकोर्ट है समझ में कि नहीं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट है बाकी हर राज्य का हाईकोर्ट है जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके पास अपना कोई पर्सनल हाईकोर्ट नहीं है लेकिन दिल्ली हो गया जम्मू कश्मीर एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लिए बनाया नहीं गया था जम्मू कश्मीर तो फुल स्टेट था जब डिसॉल्व हुआ 317 है ना तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया और हाईकोर्ट में आ गया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट समझ में कि नहीं गया। तो हाईकोर्ट जैसे पटना हाईकोर्ट एक है तो एक हाईकोर्ट के ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे आप देखिए क्राइम प्रधान देश राज्य हम लोग का बिहार है तो इसमें अगर देखेंगे पटना हाईकोर्ट है तो इसमें सपोज कीजिए 38 जज है तो करना क्या चाहिए इसी में 20 जज को और बढ़ा देना चाहिए तो 38 यानी 40 20 और बढ़ा 60 जज रहेंगे और 60 जजों में से ना 20 जजों को पूर्णिया या भागलपुर साइड में बैठा देना चाहिए और रोटेशन के हिसाब से मान के चलिए 6 महीने के लिए ट्रांसफर हो गया फिर आप आइए भाई इससे क्या होता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अदरवाइज में उतने उधर के आदमी को लगता है कौन पटना हाईकोर्ट जाएगा केस लड़ने ये वो समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या है कि कनेक्टिविटी आसान रहेगी और लोकेलिटी रहेगी तो लोगों को आइडिया भी रहेगा कौन वकील अच्छा कौन वकील खराब है कई तो अजीब वकील होते हैं सब यहाँ पे पता ही नहीं चलता है जिताएगा कि हारेगा किधर से लड़ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता होते हैं तो आप लोगों को पता नहीं है अच्छे वकील भी रहते हैं सब ये सब खराब होते हैं। ये एमपी एमएलए का विवाद कंपनी विवाद विवाद तलाक वसीयत सब समझा दिए तो जनहित याचिका कहां जा सकता है हाईकोर्ट में। अब 25 हाईकोर्ट है दिल्ली के शासित प्रदेश जिसमें अपना हाईकोर्ट है इसी के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जिसमें अपना हाईकोर्ट है। अब हम देखते हैं निचली न्यायालय आर्टिकल 333 आर्टिकल 300 अब यहां देखते हैं हम लोग यहां पे नीचे में 333 बोल दिया ओ माय गॉड अरे 333 बोल दिया था 233 क्या चीज है इसमें निचली अदालत आर्टिकल 233 333 गलती से बोल दिया था निचली अदालत कौन कहते हैं लोअर कोर्ट ये हर जिला में होता है इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। इसमें दो तरह के मामले जाते हैं पैसा से संबंधित सिविल मामला पैसा से संबंधित सिविल मामला जिसे हम व्यवहार न्यायालय कहते हैं मारपीट धमकी से रिलेटेड सेशन कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो तरह के मामले जाएंगे हर कोर्ट में दो ही तरह के मामले जाते हैं समझ में नहीं गया सिविल और सेशन जैसे किसी को धमकी दे दी है सेशन धमकी दे दी है किसी का लोन ले लिया नहीं दे रहे हैं सिविल अब मांगने का तो कपार फोड़ दिए अब दोनों लगेगा समझ में नहीं आएगा क्या लगेगा दोनों मकान मालिक है क्या नहीं दिया सिविल आया मांगने के लिए तो उसको गांव में उठा लेंगे सेशन 4-5 उठा के फिर आप गांव लेके चल गया क्या हो जाएगा सेशन मामला लग जाएगा तो दोनों जज बैठते हैं हालांकि एक ही जज दोनों मामले की सुनवाई कर लेता है लेकिन अमूमन क्या करता है जज शुरू में कर देता है कि लंच से पहले हम लोग सेशन वाला मामला सुनेंगे सेशन मतलब जो मार धाड़ से रिलेटेड वो जरूरी रहता है ज्यादा समझ में नहीं गया और लंच के बाद देखेंगे हम सिविल मामला इसलिए देखिएगा सिविल मामले जितने होते हैं ना उसमें बहुत लंबा खींच जाता है 20-25 साल और ऐसा नहीं है सब खौरा जब दिख रहा है कि केस ज्यादा लंबा हो रहा है जज की संख्या बढ़ाओ ना यार जज को जब ये नहीं दिख रहा है तो न्याय कौन दिखेगा नहीं समझे जब दिख रहा है भाई साहब कि आपके यहाँ केस पेंडिंग है और केस में बड़ा बारीकी से चलना होता है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा तो ना तुरंत हाईकोर्ट उठेगा एम्स अपना काम अच्छा से करो कल को एम्स में एक ऑपरेशन थिएटर है तो मरीज का लाइन लगा रहेगा ऐसा खाली नहीं हुआ वो हम लोग मरीज है क्या खोलिए हो कितना देर तक ठेवने बदल रहे हैं चलो 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 खाली हो गया चलो कितना लंबा लाइन लगेगा तो एक ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर बहुत होते हैं एक साथ 40 ऑपरेशन होता है एक कंटिन्यू एक ऑपरेशन थिएटर में 10 ऑपरेशन हो जाता है एक ऑपरेशन थिएटर में कितना होता है 10 और अगर समझिए 10 होती है तो 100 ऑपरेशन एक साथ हो गया एक दिन में 100 ऑपरेशन हो गया समझ गए एक दिन में कितना ऑपरेशन हो 100 ऑपरेशन होगा कम से कम मरीज रहेगा कितना दिन 4 दिन कितना दिन 4 तो 100 ऑपरेशन अगर पर डे करें तो आपका 4 दिन वो एक मरीज रहेगा तो आपके पास 400 बेड होना चाहिए तो पता चला 100 बेड 100 ऑपरेशन कर दिए तो कर दिए अगले दिन फिर 100 कर दिए तो हम कहां जाएंगे ठीक ना हुए तो घास को करनी होगा तो घास को नहीं होता है घसकने सिस्टम नहीं होता उसमें उसी हिसाब से बेड की संख्या बताई जाती है पर डे कितना ऑपरेशन करेंगे एक मरीज कितना दिन होल्ड करेगा नहीं समझे तो उसमें थोड़ा फेल कीजिएगा सबको दिखता है लेकिन कोर्ट को नहीं दिखता है भैया तुम्हारे यहाँ पेंडिंग है मामला 1985 का मामला पेंडिंग है तुम्हें जज ही नहीं मिल रहे हैं और जबकि जज बनने के लिए योग्यता कोई ऐसा तो है नहीं बहुत टफ है सुप्रीम कोर्ट 5 साल जज होना चाहिए कोई पुराना जज को उठा लिए या कोई 10 साल वकील होना चाहिए कोई वकील को उठा लीजिए लेकिन नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो गली सुनने में अच्छा लग रहा है। आम इंसान को पसंद हर इंसान चाहता है उसके यहाँ जो इंसान आ रहा है उसे प्रॉब्लम ना हो हर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो उसके बाद एक बैच खत्म फटाक से दूसरा बैच दीजिए बैठने का दिक्कत ना हो दुकानदार चाहता है कि उसके कस्टमर को दिक्कत ना हो हॉस्पिटल चाहता है कि मरीज को दिक्कत ना हो ओटी बढ़ेगा बेड की संख्या बढ़ेगी लेकिन न्यायालय चाहते हैं भरोसा से बाहर में जाओ तो चला आता है मुंह उठा के हमें घर में चोरी भाग यहाँ से मगर भाग नहीं जाएगा पुलिस वो लगता फिर आगे एफआईआर लिखाने भाग दो चार को इतना डांट देते हैं कि चुप हो जाते हैं ना कोई दिक्कत नहीं हुआ न्यायालय भाई जब तुम्हें दिख रहा है कि जजेस की संख्या कम है फिर काहे मारे जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में 34 क्या 34 से ज्यादा मंत्री हैं सब ये 500 सांसदों के बीच में 34 को जज देखो सुप्रीम कोर्ट में भारत में जितने जिले होंगे उतना जज होना चाहिए या जितने सांसद होंगे उतने जज होना चाहिए ऐसा होना चाहिए लेकिन फटाफट धराएगा सब फटाफट जेल में जाएगा सब यही सब हद जाता है
सॉरी बापू बाप, जज की संख्या ज्यादा नहीं रखना। अच्छा जज भी जाता है सब, हम रहेंगे पारापारी मुख्य न्यायाधीश बना जाएगा। अब की तू, अब फिर हम, अब फिर तुम, अधेड़ हो जाएंगे 500 600, फिर लड़ाई होगी, सीनियरिटी का होगा, कौन कितना मुकदमा जीता है, किसने ज्यादा फैसले दिए। अभी कुछ हम पहले जन्म लिए थे, हम बनेंगे, तू महीना छोड़, अपनी बात हो जा। अधेड़ जज हो जाएंगे, मेरिट बनेगा, मेरिट होगा, सीनियर कौन है इस आधार पे मेरिट होगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा जिसने ज्यादा फैसले दिए हैं। उसके बाद में दीवानी फैसला कितना दिए हैं उसमें नंबर कम, फौजदारी कितना दिए उसमें नंबर ज्यादा। तो जल्दी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फौजदारी वाले से, मार के ग्राइंड करके घूम रहा है, एक भी नहीं चाहता है लोग। नहीं समझ गया कि जजों की संख्या बढ़े, नेताओं को क्या पूछना है, उनके बच्चे तो जज को छुट्टी पे भेज दे, स्विट्जरलैंड घूम के आओ 3 साल बाद आना। नहीं समझे, उनको क्या दिक्कत है। और हम लोग आते हैं भीड़ तंत्र में, भीड़ तंत्र वालों को कोई मतलब नहीं होता। भीड़ तंत्र का आदमी खाली ताली बजाता है, कहता है भगवान बहुत गलत हुआ, अहमदाबाद में प्लेन गिर गया, फिर से बैठे लगे इंडिया में खाना देता है। हेलो हेलो, नहीं समझ गया। अभी इंडिगो का कैसे हुआ, लोग भर भर गए इंडिगो को, लेकिन पूछो एयर इंडिया से, तुमने 5000 का टिकट 50,000 क्यों कर दिया था। स्पाइस से पूछो, जहां 15,000 का टिकट था 1 लाख कर दिया, 10,000 का टिकट 80,000 कर दिया। भाई इंडिगो को मान के चलो उसके पायलट स्ट्राइक चलेगा, उसने रूल फॉलो नहीं किया, खत्म करेगा, गलत था देख लिया, चलिए, लेकिन वो कहीं नहीं रोक पाए। और दूसरा, भारत सरकार जब तुम्हारे पास एयर इंडिया था तब कहीं पायलट को रेस्ट दिए थे, और खाली पायलट को रेस्ट देंगे और ट्रेन में चलाने वाले लोग को पायलट हाथ में लेके मालगाड़ी ले झन 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 पकड़ा, बाथरूम नहीं दिया है अंदर, बाथरूम नहीं दिया लोग पायलट को। कितना डरावना लगता है कोहारा को, रेलवे लाइन के किनारे, बस शहर के बीच रेलवे स्टेशन ठीक लगता है, वहां से 100 कदम आगे बढ़िएगा जहां से बस्ती खत्म हो जाएगी, सबसे डरावना जगह रेलवे स्टेशन होता है। अभी उनकी मानसिकता देखियो, कब कौन जानवर आएगा, कभी उनके सामने कोई गाय कट जाती होगी, आधा घंटा बेचारा टेंशन में रहता होगा, मेरे वजह से कट गई, यहाँ पर कोई जानवर कटता होगा, कोई इंसान कटता होगा, उसको कैसे लगता होगा, सामने बैठे 2 फीट पे कट रहा है, उसका मेंटल हेल्थ नहीं चिंता की सरकारी है, इंडिगो प्राइवेट है, कचरा दो, तुम्हारे घर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे घर आया क्या है, नहीं समझ गया, हमारे घर कौन चीज हमें घर आया, तुम नहीं समझ गया। रेलवे अपने जगह पर ना लोको पायलट को घूमच के काम कराओ, एक बार झाड़ू मारवाओ, अब वैकेंसी नहीं निकलवाएंगे यहाँ से, जो अगर हम लोग किसको नाप देंगे, इंडिगो को इंटरनेशनल बनाएंगे, इंटरनेशनल मुंह तक ले लो इंटरनेशनल। इन दोनों में, ये दोनों में शक्तिशाली कौन है, एक के जज रहता है, एक के टीचर, जैसे हम साइंस भी पढ़ाते हैं, आर्ट्स भी पढ़ाते हैं, बताओ शक्तिशाली कौन है। अरे दोनों बात है, एक ही जज रहता है, दोनों सुनते हैं, क्या काम क्या झगड़ा लगाओ, सुनो हो गया, दोनों वकील करता है ना यहाँ पे, वकील हो गया। तो आर्टिकल 223 क्या चीज है, आगे बढ़े, जमीन का मामला, समाधान सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा करो, परिवार न्यायालय में कौन सा विवाद जाएगा, पारिवारिक, सास ननद भौजाई, इस सब का लड़ाई किसमें जाता है, परिवार न्यायालय में, समझ नहीं गया, परिवार न्यायालय में जाता है। और इसमें वो महिला केस कर सकती है कि दहेज के लिए हमको क्या किया, पीटा है। अब इसमें क्या गड़बड़ हो जाता है ना कि कई बार महिलाओं के साथ इसमें बड़ी पैमाने पे देखने लगे कि अगर किसी महिला को दहेज के लिए मांगा जा रहा है तो कुल धारा लगा देगी, दहेज के लिए मारा, पीटबो किया, छेड़खानियों किया, कुल लगा देगी। भाई जो है वो लगाओ। और दूसरा, वो कहते हैं अगर दिल्ली में पढ़ा है तो कुल लगा देगी, ये था ना, ये बहुत गलत। अरे अपने विद्यार्थी को लगा दी थी उसकी भाभी, और उसका रिजल्ट होना था बस, और दौड़ बाकी था, नहीं तो दौड़, अब उस फिजिकल में प्री निकाला, मेंस निकाला, पिछले के पिछले दौड़ वाला था, तो उसमें निकाल के ऊपर भाभी केस कर दी, और उसका निकल गया, जैसे जैसे निकल रहा है ना, और वो चल रही है, मुकदमा करेंगे, ये है वो है। हम जान रहे हैं, यहाँ पढ़ा है, कंटिन्यू पढ़ा था, लाइब्रेरी में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, हम डेली देख रहे हैं। आप लोग में कैसे हम लोग जो बच्चे जैसे डेली देखते रहते हैं, आदमी को जान जाता है यही है, और एक लग नहीं जाता है वहाँ पे, ताकि सब देखिए अब इस तारीख को यहाँ कैमरा में भी देख लीजिए, एफआईआर की मारे हम कहीं चल हमको दिखा देंगे, चल हम दे देंगे सीसीटीवी, वो चला ही यहाँ चलाएगी, आप कैसे बचाइएगा इसको, हम कब बड़ी भीड़ है, हमारा अधिकार है, कानून है, हम कहीं इसको देखो, मतलब इसको इसलिए बयान करना कि इसका दौड़ बाकी दौड़ नहीं, दौड़ इसको नहीं दे देंगे, वो रही थी ऐसे। हम कह सुनिए, कानून आपको बचाता है, आपके पति को नहीं। इनको लाओ नाश्ता का 6 नंबर हॉल में, 10 मिनट बाद आया उसका पति, नाश्ता वास्ता खाया, लेके उसको चल गया, चल देगी ना, तुमको कानून बचा रहा है, नहीं समझे, उनको कानून बनाऊंगा, हस्बैंड को बचा रहा था कानून। यहाँ कौन किसको बोल दिया, यहाँ कैमरा में पैर रख दीजिएगा तो सीसीटीवी में आ जाएगा। हाँ, ये 50 मीटर उधर, 50 मीटर पैर रख दीजिएगा तो सीसीटीवी में आ जाएगा, कोई कोना नहीं है जो नहीं है, यहाँ कोई किसी को नहीं बोल सकता है, खाली एक कैमरा नहीं हॉल बच्चे में। हाँ, वहाँ दोनों जगह से मेरा ही रास्ता, इधर से हम जाते हैं, इधर से जिसको ले जाएगा वो जाता है, इधर कैमरा इधर हम जाते हैं, इधर कैमरा नहीं, बिना मतलब नहीं फंसाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं हमारे स्टूडेंट जो है वो अच्छे या खराब इससे मतलब नहीं, हमारे अपने हैं, इससे कोई फर्जी फंसा देगा, धोखा नहीं देगा यहाँ पे। पहले तो हम लोग एडमिट दिखाते थे, एडमिट है ये हुआ, अब तो इलाज भी करेंगे अपने हॉस्पिटल में, इलाज इन द सेंस आप नहीं समझे, जैसे आपको कोई फर्जी फंसा देगा, आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई फर्जी फंसाएगा, हम थोड़े छोड़ेंगे आपको कि आपको लाइफ खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं समझे, पानी चलेगा, एडमिट हो तुम। ऐसे अगर कोई पटना में पानी चल रहा है तो भागो तुम्हें सेम डे में मार कैसे कर सकता है, आप उसको फर्जी फंसाओगे, बेचारे को कोर्ट में 10 साल लग जाएगा प्रूव करने में कि उस दिन हम पटना में थे, लेकिन पानी चल रहा है तो उसको रसीद है, एटलीस्ट हम ये तो हमको नहीं पता उधर भागो तुम्हें मार किया है, गांव में किसको मुंह हाथ फोड़ दिया, मर्डर किया, नहीं, इस दिन था, इस दिन मेरे ये क्लास में लिया, और हो सके तो वहां जाके इलाज भी करा रहा है, पेट दर्द हो गया उसको रास्ते में काम कर रहे हैं, तबीयत खराब पता क्या होता है, यहाँ का कैमरा देखिए क्लास में है, और वहां जाकर उसको पेट दुखाने लगा, पता चला कुछ दिक्कत है तो सोचा पानी चला देते, लेकिन देखिए कैमरा दिया गया, अगले दिन डॉक्टर जांच कर दिया, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं आती, आपको जाने नहीं देंगे, हो गया, बाद में सिर्फ अगले दिन डिस्चार्ज हुआ, 15 दिन का बेड रेस्ट। आगे बढ़े, आप देखिएगा कुछ भी हो जाता है ना, हम लोग के ऊपर पुलिस पकड़ ले, एफआईआर हो जाए, बच्चे कभी हम लोग का साथ नहीं छोड़ते, और बदले में हम लोग भी बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी दुनिया इधर उधर हो जाए, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट अपना चलते रहेगा, लेकिन अपना ये जो रिलेशन है ये अपने जगह पर, इसको नहीं छोड़ना है। वैसे परिवार न्यायालय में हालांकि बहुत खराब चीज होता है, केस हो जाता है ना, ये बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक न्यायालय इसमें समझौता होता है, इसमें कोई फैसला नहीं सुना, जैसे नॉर्मल कोई विवाद हुआ है, किसी जमीन को लेकर हुआ है विवाद, तो बाद में दो भाइयों में समझौता हुआ। कई बार ऐसे विवाद होते हैं जो विवाद नहीं, विवाद कर देता है, जैसे जमीन का बंटवारा, ऊपर हम से हम लेंगे, तो कहना ऑयल वाला पुल, ऑयल वाला हम लेंगे, हमने रोड है ना हम लेंगे, यहाँ पे नहीं समझ गया, बाद में 10 साल मुकदमा चला, दोनों कहते हैं कि चलो भैया जिसको जहां मन उधर ले लेते हैं। तो जब कभी कोई छोटे मामले होते हैं और उसे एक जगह पे ले आके आपसी समझौते से कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लोक अदालत। तो आपस में बैठ के क्या कहते हैं, आपसी समझौते से हो जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल पढ़ा दिया, पीआईएल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जैसे अरावली पावर का अगर आप पीआईएल कर सकते हैं कि मत अरावली पावर को मत कर दी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं समझ गया, अरावली पावर का देखने क्या हो जाएगा,
दिक्कत जबरदस्ती है ना भाई, हर जगह दिक्कत होगा। दिल्ली में गर्मी और बढ़ने लगेगा, ठंडी और ठंडा होने लगेगा। दिल्ली वालों को अभी बुझा नहीं रहा है, दिल्ली में गर्मी देखो लगेगा ना कि दुनिया छेद देगा, इतना भयानक गर्मी पड़ता है, झोंक जाएगा आदमी एकदम, इपिडर्मिस माइटोकॉन्ड्रिया तक गर्मी लगने लगता है। और अभी दिल्ली में जाकर देखो ठंडा आता है तो भयानक ठंडा पड़ने लगता है। गर्मी में देखो ना तो धूल का आंधी उड़ता है, दिख भी नहीं करता, ठंडी में देखो कोहरा चाप देता है, कुछ दिख भी नहीं करता। अब ये दिल्ली वालों को बुझा नहीं रहा है, छोला भटूरा के आगे कुछ नहीं समझ गया। हाँ, अभी दुकान चूल्हा जलाने पर रोक लगा दी दिल्ली में, धुआं मत करो। तंदूर पे नहीं, होटलों में खाना बनाते हो, दिल्ली में रोक लगा दिया गया। क्या है जानते हो, वो बेचारा से कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जितनी फैक्ट्री है, जितनी चिमनी है, उस पर नहीं। अब दिल्ली को जो बिजली जा रही है ना, एनटीपीसी से बन रहा है, उनमें कोयला जलता है, बंद कराओ, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। बिजली प्रदूषण का अस्थायी सॉल्यूशन होना चाहिए। आप इस पे क्या डाल सकते हैं? पीआईएल कर सकते हैं। पीआईएल क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पीएन भगवती ने इसे स्टार्ट किया था और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? अमेरिका से। भारत में इसकी शुरुआत 1986 में। पीआईएल कहां डाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहली बार किसके समय डाला गया था? पीएन भगवती के। समझा गया? जैसे वैज्ञानिकों के वेतन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? पीआईएल डाल सकते हैं। आप एक बार पीआईएल डाल सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, महिंद्रा है, उनको प्रॉफिट देखिए 30,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो उनको अपने कुल प्रॉफिट का 2% किसी भी रिसर्च काम में करना पड़ेगा या कोई वैज्ञानिक काम में करना पड़ेगा, रिसर्च काम में खर्च करना पड़ेगा। अपने लिए रिसर्च का यूज कर लेना, तुम बना लो ना, सस्ता है भाई, अपने नाम से भेज देना, अदानी है भाई, लेकिन बनाओ तो। कौन मना किया है? तो 2% यदि हम लोग रिसर्च पे खर्च करा दें लोग से, रिसर्च कराओ, अपने पास पेटेंट रखो, उसी के जैसे मान लीजिए 2% रिसर्च करना, तुम सेलेक्ट कर लो जहां रिसर्च करना है, नहीं समझे? सेलेक्ट कर लो, मान के चलिए सेलेक्ट कर लिया ऐसा केमिकल जो प्लास्टिक को गला दे, रिसर्च अपने नाम पे कर लो, अपने उससे बेचना हो केमिकल, तुम्हें ही फायदा है। लेकिन ये तुम जबरदस्ती बैठे बैठे कमाओ, यार ये ठीक बात नहीं है। कुछ तो करो देश के लिए, नहीं समझे? 2 रुपये जमीन ले रहे हो, 1 रुपये जमीन ले रहे हो, तो कुछ तो करके दो। और मत दो यार, तुम रिसर्च करके अपने पास रख लो, बट एटलीस्ट देश का तो हित होगा। आप समझ आएंगे नहीं? इस पे पीआईएल कर सकते हैं कि नहीं? तो अब देशद्रोही घोषित हो जाओगे, नहीं समझे? हम लोग को कई बार बोलते हैं तो गुस्सा जाता है, हम कहते हैं तुम गुस्सा हो या खुश, उससे मतलब नहीं, हम गलत बोल रहे हैं तो ये बोलो कि हम गलत बोल रहे हैं। 2% को कैसे मांगने जा रहे हैं? नहीं ना, रिसर्च करो, अपना बनाओ। अगर ये 2% देते हैं तो जिसके पास पैसे जैसे महिंद्रा है, अब उसको मजबूरी है 2% खर्च करना है। अब उसको सपोज कीजिए उसको 10,000 करोड़ फायदा हुआ है, हाँ, तो 2% निकालेगा तो 200 करोड़ हो जाएगा। 200 करोड़ लगा के अपना कोई रिसर्च करे, बुलेट ट्रेन तुम ही रिसर्च करो, कहीं हम जापान से लाएंगे, हमें खुशी होगी, महिंद्रा ने बना दिया बुलेट ट्रेन, चलो हम लोग कहीं आइए ट्रेन, दुख दुख दिल्ली जाते हैं, मूंगफली दो, पानी खत्म हो गया, टोटी में नहीं आ रहा, ढक्कन खोल दिया है, 2 मिनट रुके दो, पानी भर के कितना आफत है। रिसर्च करके तुम ही चला, कौन मना किया? कौन मना किया है? नहीं यहाँ पे पानी से चलाओ, हाइड्रोजन से चलाओ, बिजली से चलाओ, सोलर से चलाओ, कार्बाइड से चलाओ, उड़ा दो, फेंक दो, करा दो, कुछ करो, रिसर्च करो, लेकिन क्या करो? रिसर्च करो। आप क्या कर सकते हैं? पीआईएल डाल सकते हैं, पीआईएल कर सकते हैं, नहीं डाल सकते? एनी प्रॉब्लम? या फिर उन्हीं को कह दो कि आपको हर इंजीनियरिंग कॉलेज से टॉप 5 बच्चों को लेके जाना है रिसर्च के लिए, वो भी अच्छा चीज कहीं भी करके जो मन करो भैया, 2% का स्लैब डाल दो, खत्म। और ये नहीं करेंगे 2% केवल उस पे डालो। हम लोग केजीएस वाले हैं, इस पे भी कहिए कि आप 2% आप भी रिसर्च पे खर्च कीजिए। हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरे को करेंगे, बोलिए सरकारी आदमी थोड़े करेंगे, होगा चाहते मत देना, हम छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम सब पे लगा दो, इंडिया में सब पे, किसने करता है रिसर्च पे? आगे बढ़े। पीआईएल आपको जितना आप लोग पीआईएल कर सकते हैं, समझ गया? पीआईएल फास्ट ट्रैक कोर्ट, जब कोई लंबित मुकदमा हो जाता है तो कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो 30 जज बैठे हैं, कितने जज बैठे हैं? तो उसी में कोई जज होंगे, उनको कह दिया जाएगा अब आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में बैठना है, उस 30 में से एक जज को लेके उनके दोरिया के आगे चिपका देगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। ऐसा कोई अलग नहीं होता है, उसमें क्या है ना कि आपको जल्द आपके ऊपर मुकदमे कम दिए जाएंगे, जब मुकदमे कम होंगे ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। अब बताओ किसी जज के ऊपर 50 को मुकदमा डेली दे दिया, जल्द डेली 50 को सुनो, तो भैया तो पगला जाएगा। अब डेली 50 को सुनना है तो आज बुलाएगा, फिर कहेगा अगले तारीख अब दिसंबर है ना, अब फरवरी से पहले मत आना तुम यहाँ पे, लेकिन कह दिया आपको 10 मुकदमा सुनना है तो 10 सुनेगा तो डेली अच्छा से सुनेगा। हाँ ये बताओ 1 घंटा तो सुनेगा उन्हीं को, अभी कहेगा हमको कल फिर आना, नहीं समझे? तुरंत बोला क्या करते खत्म कर देंगे, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, समझेगा? आज तक कभी किसी महिला को आप ये नहीं सुने होंगे, या महिलाओं का ये संगठन जरूर सुने होंगे कि हमको कपड़े पहनने की आजादी होना चाहिए, हमको ठोर रखने की आजादी होना चाहिए, नो रखने की आजादी होना चाहिए, बाल काटने की, लेकिन ये नहीं सुनोगे कि जो महिलाओं पे एसिड अटैक हो रहा है या रेप हो रहा है, ऐसे मुकदमे केवल और केवल फास्ट ट्रैक में ही सुने जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में सुने ही नहीं सकते हैं। आप बताओ तो ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन इसमें महिला आवाज नहीं उठा रही है, बताओ उठाएंगे महिला आवाज? नहीं, हम बोलते नहीं, दिमाग उठाओ, ऐसा भी हो सकता है। ओहो ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, कोई ना कोई मसीहा आएगा आप लोग के लिए। आप फिल्म में आता है कोई हीरो, आगे बढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, होना चाहिए सर यूनियन टेरिटरी किसका? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पीआईएल दायर कीजिएगा। पीआईएल जब कीजिएगा तो जो हाई कोर्ट है वो कहेंगे, गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि आपका क्या करना है इसमें। गृह मंत्रालय से पूछेंगे बताइए जिसमें अपहरण और रेप जैसी घटनाएं हैं उन्हें सजा दिलाने में कितना साल लग जाता है। गृह मंत्री हर राज्य के गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो हर राज्य का गृह मंत्री रिपोर्ट देगा, फिर केंद्रीय गृह मंत्री रिपोर्ट देगा, सब एसी अटैक वाले को सजा दिलाने में अमूमन 15 साल लग जाता है। भैया दामिनी का जो रेप हुआ सरियान सड़क पर बस में मर गई तो 10 साल बाद फांसी की सजा हुई, वो करा था हाईलाइट मामला कौन सी था? वो सिंगापुर जाकर बनी थी एलिजाबेथ हॉस्पिटल, नहीं भैया मैं हम कौन बोल दिए थे? उसी को तो दामिनी नहीं भैया बोला गया। हम लोग जब नाम दामिनी पहले बोला गया, फिर बाद में निर्भया नाम दे दिया, समझा कि नहीं गया? तो हम लोग उस समय कैंडल मार्च चलता है, फ्लैग मार्च चलता था, 2012 की घटना है। उस समय हम लोग को नहीं जानता था, लेकिन हम लोग फ्लैग मार्च में निकले थे यहाँ पर, और उस समय हमको इत्तेफाक हम किसी काम के लिए कानपुर में गए थे, और हम लोग फ्लैग मार्च निकल लेते, तो महिला किसी को पीट रही थी, कुछ हो गया होगा, 100 जन मिलकर पीट दिया वो आदमी को। अब बाबू बड़ा मामला छोटा मामला नहीं बुझाया, लेकिन उस समय उठाया महिलाओं पे तो नहीं चलेगा, उसको बोल दिया था, उस लड़की उसको पीट रही थी, सब भीड़ मिलकर चल दिया, ठीक पीटी इसको यहाँ पर। तो होता है ये सब चीजें, उस गृह मंत्रालय रिपोर्ट देगा, जब रिपोर्ट देगा तो इस पे केंद्र सरकार का या खुद कानून पास कर देगी सुप्रीम कोर्ट, या फिर संसद को एक नोटिस जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कि हम आपको 90 दिन का टाइम देते हैं, 90 दिन के अंदर इस पे कानून बनाइए कि ये मामले केवल फास्ट ट्रैक में होंगे। इतना ही नहीं, फास्ट ट्रैक में हो और 2 साल के अंदर फाइनल सुनवाई देना होगा, और इसकी जवाबदेही हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होगी और भारत के सुप्रीम कोर्ट की होगी कि इसको ये जांच करे, और हर 3 महीने पे इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे। नहीं तो 2 साल बाद पता चले साहब अभी 2 साल और लगेगा, ठीक है? 3 महीने पे प्रोग्रेस रिपोर्ट है नहीं देखा, नहीं समझे? तो उस तरह से रूल बनता है, ऐसे नहीं मुंह से बोल रहे हैं हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, समझे? तो हो जा सकता है। तो अभी महिलाओं को अभी तो जरूरी काम में बिजी हैं हम लोग, कपड़ा, फैशन, मोड़ रंग। अब तक देखिए कार्रवाई उस हर चीज पे होगी जो नेशनल लेवल का मुद्दा बनेगा। क्या ये नेशनल लेवल का मुद्दा बन पाया है? नहीं है, इसके लिए नहीं उठते हैं। बात ये है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब है, लेकिन वो नेशनल मुद्दा नहीं बन पाता। लेकिन अगर बोल दीजिए किसी को नॉर्मली सब पे तो उसको नेशनल मुद्दा बन जाएगा, ये गड़बड़ लगता है। आगे बढ़े, इस महिला को करना चाहिए, महिला क्या कर रहा है वो? प्रेमानंद की पीछे पड़ गई थी ना, मैंने लास्ट साल नहीं लगा, शादी तो हमको नहीं छोड़ रही है, तो कहा करे डाइनो 10 छोड़ देती हो, 5G वाली डाइनो सब प्रेमानंद माया के पीछे पड़ गई। बताओ नौको में जन्म मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, हम लोग तो कुर्सी से मिल जाएगा नरक में।
आगे बढ़े, इसको ब्लॉक मारो, इधर देखो कौन है उधर। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखते हैं। भाग संख्या 8 में, भाग संख्या 8 में क्या है? केंद्र शासित, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, एक का नाम है, और अंडमान निकोबार। टोटल कितने केंद्र शासित है? कितने केंद्र शासित है? 8। ये छोटे होते हैं और मुख्य भूमि से या तो दूर होते हैं, या राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, या फिर किसी दो में विवाद होता है, किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तभी उसे केंद्र शासित बनाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली, इन तीनों को देखेंगे तो इनका कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा, इसलिए क्या रख दिया है? केंद्र शासित। क्या रख दिया है? केंद्र शासित में सीधे केंद्र सरकार का पावर हो जाता है, और उसमें अधिकारियों का बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि उन अधिकारियों को मुख्यमंत्री न टर्मिनेट कर सकते हैं, न सस्पेंड कर सकते हैं, न ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की बात ये नहीं सुनेगा, समझा कि नहीं गया? कुछ नहीं सुनेगा मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली ये इसलिए बनाया। अब चंडीगढ़ को देखिएगा, पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट था, तो चंडीगढ़ को बना दिया कि भैया यहाँ की जमीन केंद्र सरकार की रहेगी, बड़ा सा शहर है चंडीगढ़, उसमें वो भी राष्ट्रीय महत्व का है, उसका आधा हिस्सा ले लिया पंजाब हाई कोर्ट, इधर ले लिया हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब का विधानसभा, हरियाणा का विधानसभा, बचल हुआ एयरफोर्स ले लिया, तनी मनी टैंक ले लिया, थल सेना ले लिया, पूरी सिस्टमेटिक बसी हुई है कौन? चंडीगढ़। वैसे देखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तो दूरी पे है, तो अगर उसे पूरी स्टेट देंगे वहीं से वहीं कोई रेजोल्यूशन पास करके निकल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन सीधा कंट्रोल किस तरह है केंद्र। और एक बड़ा कारण होता है ये इतने छोटे होते हैं कि अपने आप को नहीं संभाल पाते। हालांकि जम्मू कश्मीर को हम लोग अगर देखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल सकता या छोटा है, बट अगेन क्या है कि छोटा और सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, तो वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने की जरूरत है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वजह से वहां पे ज्यादा जरूरत है कश्मीर वगैरह का मुद्दे को। आगे बढ़िए, ये सब बता दिए, विवाद हो गया ये सब कारण। यहाँ पे भाग 9 क्या है? पंचायत। भाग 9 पंचायत, ये बहुत जरूरी है पंचायत भारत के लिए। भारत गांव का देश कहा जाता है, जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे शहर स्मार्ट होगा नहीं करेगा। समझा कि नहीं गया? गांव स्मार्ट करिएगा, यहीं के गांव का आदमी कहाँ जाता है शहर में, तब क्या करेगा? शहर स्मार्ट करेगा। अपने गांव स्मार्ट नहीं है, नहीं समझे? गांव के आदमियों को स्मार्ट होने की जरूरत है, वही तो जाता है। गांव के आदमी को सबसे ज्यादा मजा जानते हैं किसी में आता है, सड़किया पे दूसरे निकाले में, सड़क को चौड़ा रखना चाहिए, ब्लॉक पे दूसरे निकाल के भैंस बांध के भैंस बांध ले, गाय रख देगी तो भैंस रख देगा, और सीढ़ी बना देगा तू को, आखिरी सीढ़ी पे बैठ के महिला दूसरे का बाल निकालेगी, टेम्पू फंस जाएगा जुआ निकाल के, ये तन बलवा पड़ता होता है। तो ये जरूरी है भैया गांव में ये चीजों को सुधारना। सड़कें ठीक हो, टेम्पू फंस जाता है, फोर व्हीलर लेके चलिएगा ना तो चार को बात सुनिए, ये जगह है जाए ये रास्ता आता है, होने से जा नहीं हो जाएगा। हम गाँव के नहीं जी, हम कौन सा वियतनाम से हैं हम जी? नहीं हम तो प्योर गांव के हैं, एकदम प्योर गांव, एकदम देहात। हम लोग शहर में रहते जरूर हैं लेकिन है गांव के यहाँ पे, समझा क्या? चलिए बबुनिया मोड़ गए हैं, अरे बाबू तेलट्टा बाजार, बबुनिया मोड़, झगरावा बौर स्टेशन, सिवान में तो हमारे कौन गली होगा जहाँ गए हैं? हाँ सिवाने में तो बहुत हो गया यहाँ पे, इंदौर स्टेडियम, इस्लामिया कॉलेज स्कूल। आपने सिवान का कौन है? हाँ डीएवी में, डीएवी कौन वाला डीएवी जो स्टेडियम के सामने राजेंद्र नगर? अच्छा भैया, तो वो सब हम लोग के समय राजेंद्र स्टेडियम के सामने बना है यहाँ पे, तो सब अब तो हम लोग बताओ बुढ़ा के आदमी आपको क्रिकेट खेलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो पंचायत बहुत जरूरी है गांव के लिए। भाग संख्या किसमें? 9। और पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 की 343 लिख दिया, 343 लिख दिया, कितना बजे? 243 क्या कम है। देखिए पंचायत की शुरुआत होने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में राष्ट्रीय विस्तार सामुदायिक कार्यक्रम चालू किया था, ये पूछता है इसलिए आपको याद होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया, और इसी को बड़े लेवल पे किया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इससे गांव का बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और गांव का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसमें क्या हुआ, उनका अध्ययन करने के लिए जब इन्होंने लागू किया 1952 में कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 1957 में इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता, शॉर्टकट में बलवंत राय मेहता, और इनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, अध्ययन कीजिए, और हम चाहते हैं कि इसको और विस्तृत ढंग से लागू किया जाए। तो बलवंत राय ने 2 साल तक समय लिया, हर एक गांव वगैरह का भ्रमण किए, और वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत रखिए। एक पंचायत जिसके पास हम पैसे भेजें, एक पंचायत जिसका काम क्या है कि असेसमेंट करे कि इसको कितना पैसा चाहिए, और एक स्तर होना चाहिए जो काम करे। तो आप देखिएगा गांव लेवल पे जो पंचायत होता है उसका काम है काम करो, उसका बस इतना काम है लाइट लगवाओ, चूना छिड़कवाओ, देखते सड़कों के किनारे चूना छिड़क, आवास बनवाओ, शौचालय नल जल ये सब जो योजना बनवाओ, बस भाषण नहीं तो बनवाओ। आज जो ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, उसका काम है हर एक गांव से असेसमेंट करो कितने पैसे की जरूरत है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और एक जो जिला पंचायत होता है पैसा वहां आता है, पैसा आता है, तो जिला पंचायत में क्या आएगा? पैसा। और असेसमेंट और समन्वय क्या होता है? ब्लॉक पंचायत समिति पे, और काम क्या होता है? ग्राम पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात करते हैं? कितने स्तरीय? 3 स्तरीय पंचायत की बात किया है। कितने स्तरीय पंचायत की? 3 स्तरीय पंचायत की बात किया। किसी को दिक्कत? इसे लागू किया गया 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर लिख दिया जी। ओ माय गॉड, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था। कितना अक्टूबर? 2 अक्टूबर 1959। गांधी जी चाहते थे पंचायत लागू हो, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या लागू किया गया? पंचायत। क्या लागू किया गया? पंचायत। देखो जो जिस चीज का मान के चलिए प्रहरी होता है, जो उसकी वकालत करता है, जो उसका पक्षधर होता है, उसी के जन्म के अवसर पर ये सब लाया जाता है। समझ में नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जन्म दिवस के तौर पर आप विज्ञान से रिलेटेड कोई चीज ला सकते हैं। समझ में नहीं आ गया? तो जो जिस चीज के लिए होता है उसी के लिए। महात्मा गांधी जो थे वो ग्राम पंचायतों की समझ सकते हैं, उनका कहना था कि जब गांव ही डेवलप नहीं होगा तो शहर हम कैसे बना सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ग्राम पंचायत के लिए कब लागू किया गया ग्राम पंचायत को? अक्टूबर 1959। बलवंत राय मेहता समिति में कितने स्तर? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला लेवल पे जिला पंचायत। बताइए केवल असेसमेंट करके समन्वय कौन करता है? ब्लॉक समिति, ब्लॉक या समिति। पैसा आता किसके पास है और काम कौन कराता है? हाँ ग्राम पंचायत। तो आपका ग्राम पंचायत आप काम कराते होंगे, देखिएगा कहीं नाली बनवाना है, सड़क बनवानी है, पंचायत भवन बनाना है, या सामुदायिक भवन बनाना हो गया, कोई बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए हो गया, नालियां हो गया, आवास योजना हो गया, अपना घर बना लेता है ना। होशियार मुखिया कभी भी अपने गांव में घर नहीं बनाएगा। जो भी होशियार मुखिया रहता है वो जिला में जाके या राजधानी में जाकर घर बनाएगा। देखना जितना होशियार रहेगा पता नहीं चलेगा। गांव का आदमी ढेर होता है ना, मतलब देख जानना समझते हैं, देख जानना। नया कपड़ा पहन लीजिएगा ना, हाँ नोट छपाता, ढेर पैसा भी बनू, ना त्योहार ना ब्याह शादी ना लग, ना खाली कपड़ा सी आई, हाँ कहाँ से पैसा। तो जो जितना होशियार मुखिया रहेगा ना अपने गांव से हट के क्या करेगा? देखते हैं यहाँ पे। तो 3 स्तर समझ गया। बलवंत राय मेहता कितना स्तरीय?
तो बीच में कॉल आ गया, ब्लड बैंक का है ना, तो ब्लड बैंक को बनाने में बड़ा चलिए देखिए ध्यान से। बलवंत राय मेहता में कितने असर है? 3। अब सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस हार गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम हर चीज को नाम बदल देंगे, हर चीज का क्या करेंगे, नाम बदल देंगे। नाम कहा कि पंचायत में सुधार होगा। 20 साल पुरानी व्यवस्था है बलवंत राय, हम 20 साल हो गया 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन करेंगे। इसमें 2 अक्षर अशोक मेहता में, अशोक मेहता ने कहा कि द्वितीय स्तरीय पंचायत रखिए। कितना से लगे? द्वितीय स्तरीय। जबकि बलवंत राय ने कितना कहा? पहले इनकी सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की, ये भी बंद हो गए, इंदिरा गांधी आई, कहीं नहीं, हमारे अब्बू ने लगाया था त्रिस्तरीय पंचायत, वही रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। तो अभी भी कौन सा है? बलवंत राय। अशोक मेहता कितनी स्तरीय थी? अब बलवंत राय मेहता 3। बलवंत राय में 3 अक्षर है, कितना? क्या पंचायतों से किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब मोरारजी देसाई रहे नहीं, मोरारजी देसाई पाकिस्तान का अगर किसी ने सबसे ज्यादा भलाई किया तो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई ने किया। इसलिए पाकिस्तान मोरारजी देसाई को बहुत मानता है। आप जाके पाकिस्तान में कर दीजिएगा, मोरारजी देसाई के रिश्तेदार है, तो आपको खाना पीना सब खिलाएगा। सर्वोच्च सम्मान दिया निशाने पाकिस्तान, सर्वोच्च सम्मान। भारत के किसी इंसान को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत दिया जाता है मोरारजी देसाई को। वो बकलोल आदमी था, तभी भारत का प्रधानमंत्री तक हुआ, बकलोल था पूरा, डुबा दिया यहाँ पे भारत को। समझा हमारे कितने जासूसों को मारा दिया यहाँ पे। तुम अगर जाके पाकिस्तान में कह दिया कि हम खान सबसे पढ़े हैं, मार देगा आप लोगों। नहीं समझा गया? शिक्षा व्यवस्था एकदम अजीब है, बर्बाद कर दिया था पूरे के पूरे स्टेट। वहां का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, कैसे बात करते? लाओ ना हमारे पास, हमको हम 1 महीना तक कोई कॉपी नहीं लाना है, कोई किताब नहीं लाना है, केवल 1 महीना पहले पिटाई होगा। इतना मार देंगे ना, इतना मार देंगे, या तो मुंगा दो या तो पढ़ा दो। नहीं समझे? इतना मार मारेंगे ना कि सीढ़ी उतरेगा तो बचा कहीं दूसरा मांस मत झड़ जाए, समझे? वो सबका कोई इलाज नहीं है। तो भारत में बताइए कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता। कितने स्तरीय? अशोक मेहता कितने स्तरीय? 1957 में गठित हुआ बलवंत राय मेहता, उसके 20 साल बाद अशोक मेहता। हमारे देश में कौन सा लागू है? त्रिस्तरीय पंचायत लागू है, त्रिस्तरीय पंचायत लागू। लेकिन दिल्ली में पंचायतें नहीं है, क्योंकि दिल्ली में गांव नहीं, दिल्ली का सब पूरा दिल्ली है, सबका सब ऐसा है। तो वहां ग्राम पंचायत नहीं है, शहरी पंचायत है, नगर पालिका शहरी पंचायत। और बाकी स्टेट में शहरी क्षेत्र में शहर पंचायत, जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या है? शहरी पंचायत बीएमसी। और महाराष्ट्र के गांव में ग्राम पंचायत, बिहार में पटना में शहरी पंचायत और गांव में ग्राम। और दिल्ली चूंकि ये है, कोई चीज और कोई चीज गांव सब वही है। यहाँ पे हो गया, पूरे जगह पे क्या लगा दिया? नगर पंचायत क्या लगा? नगर पालिका लगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी है? पंचायतों को हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या पंचायतों में। पंचायतों से संबंधित रिलेटेड बीए पास 73 में इतने आयोग का गठित हुआ पंचायत से। 20 से बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति, पा से पीवी के राव समिति, स से सिंधवी समिति और 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। स से सिंधवी समिति भी है। स से कौन सी समिति है? सिंधवी समिति। लिख सकते हैं सिंधवी समिति। हालांकि ये आपको 73वां संविधान संशोधन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचायतों के रिलेटेड सबसे बड़ा अगर कोई संशोधन था तो बलवंत राय मेहता समिति और 73वां संविधान संशोधन। इसका डेट याद रखना है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 पंचायत कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। आप लोग कब छोटे होंगे लोग? 1993 में। हाँ आगे बढ़े। पंचायत में कितने स्तरीय? 3। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत, जिला लेवल पर पैसा किसके पास आता है? प्लानिंग बनाता है समिति, काम करता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सभी स्तरों पर, यानी तीनों स्तरों पर एससी एसटी और फीमेल का आरक्षण है। सबसे ज्यादा आरक्षण फीमेल को है और बिहार में, बाकी जगह पे नहीं है, बिहार में है। 50% मुखिया रहेगी बिहार में, 50%। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो लोग 50%, बाकी में जेंट्स 50-50 जो जीतने के बाद अपना काम कहां करती है? दे देते। यही खराब लगता है। महिला का हमें अधिकार नहीं मिला, महिला अधिकार दे दी उठा के। नहीं समझ आ गया? हस्बैंड क्या करता है? भाई करता है, या फिर अगर बुढ़ी हो गई तो बेटा करता है, लेकिन वो खुद काम नहीं करती है। हा? कौन काम नहीं देता काम? उसका हस्बैंड। वो खुद जाएगी तो उसको कौन रोकेगा? एक महिला अगर, कोई नहीं रोकेगा। उतना कैपेसिटी होना चाहिए। आप गौर करके देखिएगा ना, या तो एक बार थक जाएंगे लोग। ये कोई बात होता है? कितना दिन भर मुखिया घूमता है बिना मतलब, कई बार उससे मोटरसाइकिल मांग लेगा। मुखिया जी इतनी मेहमान आ रहा, मोटरसाइकिल दीजिए। तो गांव से मांग देता है, देना पड़ेगा। आपके पति मांग तो खाती बनी हम देवे नहीं करेगी, दे देगी। यहाँ लेकिन देखिए ना, मुखिया से मोटरसाइकिल मांग लेता है, कर्जा मांग लेता 20-25 रुपया, वापस नहीं लौटाता, वापस नहीं देगा। क्या ये देगा? वो बैंक है, मतलब पब्लिक ले लेती है, नहीं देती है, लौटाती नहीं। हाँ ना, ये सब चीजें चलती बहुत ज्यादा। मुखिया से ऐसे सब जनप्रतिनिधि सबका खूब जाता है कभी। आगे बढ़िए। फीमेल के लिए अन्य राज्यों में कितना आरक्षण है? 1%। अब बिहार में 50%। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें बीच वाला पंचायत नहीं होता है। 73वां संविधान संशोधन 1995 कैसे लिख दिया? 93 हो गया यहाँ पे। ओरिजिनल जहां से टाइप किया है, डेटा मिला टाइप करने के लिए, तो उस पर गलत देख के मिला, गलत मारा है। निकलवाओ। कोई बात नहीं, टाइप भी जाएगा हॉल मशीन में। तो हमें एक चीज चला, काम करो या तो मर जाओ। हमारा लाइफ नहीं कि मत करो, आए हो यहाँ कुछ ना कुछ काम करने के लिए। हमको यही लगता है काम अच्छा से नहीं करते जी क्यों रहे हो? या तो फिर आप अपने आप को मानसिक हैंडीकैप घोषित कर लो। अजीब चीज लगता है। यहाँ कोई आएगा, हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने उसको नहीं आएगा। फिर तुम आया क्या था? अभी तो ट्रेनिंग है, तो दिमाग में इंडिया के लोगों को बसा है ना, धीरे धीरे तो सीख जाएंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली कर रहा है, थोड़ा खराब करते सीख जाएंगे। धीरे धीरे सीख जाएंगे मतलब क्या है? थोड़ा खराब करके सीख जाएंगे। नहीं समझे? आगे बढ़े। अब यहाँ पे 73 बना लीजिएगा, 95 नहीं होगा, 1993। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका कौन देखेगा? सरपंच। और उसके नीचे पंच। कार्यपालिका कौन देखेगा? मुखिया। कार्यपालिका कौन देखेगा? मुखिया। कार्यपालिका कौन देखेगा? मुखिया देखता है।
यानी अगर कोई काम कराना है तो कौन देखेगा? मुखिया। और फैसला सुनाना है तो सरपंच। पुलिस का काम कौन करता है? चौक पर एक टॉर्च लेके घूमते रहता है, देखिए ना, आंखें बात देगा, टॉर्च है कंधा पर पहले स्टील करेगा, बात देगा, क्या जीवो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आंखें बात देता है, अब कोई दिख नहीं करेगा बाकी आदमी को यहाँ पे। हाँ थोड़ा उसका हर पे 10 रुपया 20 रुपया क्या होता है टैक्स? हाँ अच्छा, जाइएगा कलेक्टर बनाने पैसा मांगता है। हाँ हाँ वो तो जरूर, यही कैसे कमाना छोड़ देंगे यहाँ पे। आगे बढ़े। राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? ग्राम सेवक, वीडियो और वीडियो। जमीन का लेखा जोखा पटवारी, लेखपाल, कानून को। जमीन की नाप करने आता अमीन, एने कौन नापता तो ये पिटाता है। देखिए ना, पीटी को कहता है कभी एने कौन कहता है पीटे, कई बार दोनों का करवा दे, दोनों भी देते हैं इसको। ये भाग जाता भाई तेज। देखिए स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत है वो स्थानीय स्वशासन की बात करता है। स्थानीय स्वशासन के लिए जरूर सबसे पहले किसने लाया था स्वशासन को? चोल। किसने लाया था? चोल। अब भारत उसके बाद अंग्रेजों के समय किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने लाया था? रिपन, लॉर्ड रिपन ने लाया था। और भारत में किसने लाया था? 73वां संविधान संशोधन। और कौन सी समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले नागौर में चालू हुआ, राजस्थान के नागौर में। पंचायत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हरियाणा के खाप पंचायत में कई बार कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए गए खाप पंचायतों में, खास करके महिलाओं को, कि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया कि खाप पंचायत ऐसे फैसले नहीं सुनाएंगे। कई बार देखें गांव से भगा दो, जूता पहना के नचा दो, माला जूता का माला पहना दो, यहाँ पे ये सब बड़ी खतरनाक चीज हो जाता है। इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कई बार ऐसा होता है क्या कि आपका ट्रेडिशन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि कोर्ट कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कोर्ट के हिसाब से देखिए अगर संविधान अलाउ कर रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते। हाँ अगर आपका ट्रेडिशन अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उसे सॉफ्टली या तो उसे कहने के लिए कह सकते हैं या सॉफ्टली उसे समझा सकते हैं कि भैया ये ट्रेडिशन खत्म हो गया, लेकिन जबरदस्ती आप उसको नहीं कर सकते। समझ गया? कोर्ट का काम होता है सब देखना। आगे बढ़े तो खाप पंचायतों में बहुत ज्यादा पंचायतों से फायदा क्या होता है? विकेंद्रीकृत हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही जगह सब कुछ ना होना, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, कई जगह अलग अलग कर देना यहाँ पे। अदरवाइज में पहले क्या होता था कि जो काम होगा वो बड़े लेवल पे सांसद करेंगे, छोटे लेवल पे विधायक करेंगे। विधायकों को भी फुर्सत ही नहीं आपके गांव आने का। इस वजह से एक आदमी अस्थायी चाहिए जो हमेशा आपके गांव के बारे में सोचे, इसलिए स्थानीय इंसान होना चाहिए। इसलिए गौर कीजिएगा, अगर आप उस पंचायत के निवासी नहीं है तो आप उस पंचायत से आप कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आप भागलपुर के रहने वाले हैं तो मुजफ्फरपुर में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का, विधायक का लड़ सकते हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी बनारस आके चुनाव लड़े, बनारस के लोग इतने समझदार थे, उन्हें पता था कि भैया ये इंसान बड़ा नेता है, इसे जिताओ, और जिता दिए। लेकिन अगर वो नरेंद्र मोदी बिहार आ जाते तो लोग जानते क्या कहते हैं? बाहरी है। नहीं समझे? देखो अच्छा है खराब की बात नहीं है, सबसे पहले क्या कहते हैं? बाहरी है। कहे भैया दमाद चुन रहे हो का? बेटी थोड़ी देर होगी दूर जाएगी भाई, उसको तुम्हें काम करना है, वो काम करने वाला इंसान है या नहीं है, काम करने वाला है या नहीं है। लेकिन टिपिकल मेंटेलिटी देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, और मेंटेलिटी किसी की रिजल्ट करना है तो उसके 3-4 पुश्तों को गरीब कर दीजिए, देखिए उसकी मेंटेलिटी अजीब हो जाएगी। तो देखिए कुछ कभी कभी ना मतलब खानदानी गरीबी जब छा जाती है ना तो कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, लॉजिक सब बिगाड़ देती है। एकदम बड़े लेवल तक गरीबी गई क्या? तो खा पी ले रहे हैं बहुत है, अचानक 5,000 रुपये की जरूरत पड़ जाएगा तो नहीं मिलेगा। जब ये लंबे समय तक चल जाता है ना तो बड़ा अजीब हो जाता है। फिर दिमाग में क्या आता है? हमारा फायदा कैसे होगा, हमारा जात कौन है, हमारा धर्म कौन है, यही सब आता है। सारी बीमारी का जड़ जो है गरीबी है, और गरीबी कभी खत्म ना हो इसलिए अमीरों ने कहा शिक्षा जरूरी है। हम ये शिक्षकों की बात बोल रहे हैं, ये अमीरों की चाल है, इसमें मत फंसना कि सबसे जरूरी शिक्षा है, वरना सड़क पे तुम दर की ठोकर खाओगे, तुम में सब शिक्षित है, कमी है तो पैसे की, इसके बाद भी नहीं बुझा रहा है तो तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता है। अमीरों की चाल है। लोग अगर कहते हैं कि जी पैसा मायने नहीं रखता है, यह बात बोलने के लिए भी बहुत पैसा कमाना पड़ता है। समझा गया? ये बात तुम बोल दोगे कि पैसा जरूरी नहीं है जीवन के लिए, तो लोग 4 को थूक के चल जाएंगे, पहले कमाओ। और यही बात अगर रिलायंस बोलेगा कि अंबानी, तो कहेंगे कितना महान आदमी है। समझा गया कि नहीं? तो अमीरों की चाल में मत फंसना, ये बहुत बड़ा चाल है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सबको मिलता है, संस्कार सबको मिलता है, पैसा सबको नहीं मिलता है। ये अमीरों की बिछाया हुआ ऐसा चाल है जिसमें पढ़ा लिखा इंसान भी पीस जा रहा है। यहाँ पे का चीज कर लेंगे ग्रेजुएशन करके कि बाबर के बाद हुमायूं आया था, क्या कर लिए जी तुम? हिस्ट्री ऑनर्स करके क्या कर लिए? कुछ कर लिए तुम लोग? हाँ वो तो जो संस्कार है वो कोई जरूरी नहीं कि आपको कॉलेज में जाकर मिल जाएगा, घर से भी संस्कार मिलते हैं। एजुकेशन जरूरी है, हमने ये कभी नहीं कहा कि एजुकेशन छोड़ दीजिए, लेकिन जितना ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि एजुकेशन ही बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से करना। अच्छा उसके बाद क्या करेगा? पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, एकदम जरूरी है। तुम पढ़ लोगे ना तो कहेगा सबको रोजगार थोड़ी मिलेगा, सब सरकारी नौकरी करेगा, बिजनेस को छोटा बचपन से पूछ रहा है उसको कि पढ़ पढ़ पढ़, और जो 25 साल का पढ़ लिया वो यार मंदा वैकेंसी दो करे, सबको सरकार रोजगार कहां से देगी? तो बड़ा पहले बोल दिया होता है तो इंटर बीए बीएससी कर आगे लगा दोगा हमको, जब पहले पता है कि नौकरी नहीं मिलता, यहीं से हमको बिजनेस करेंगे, यहीं से कोई टेक्निकल चीज सीखेंगे। हमको काजे होता है बीए के लगने जब हमें पता है कि तू नौकरी नहीं देगा, इंटर के बाद हमारे पास हम टेक्नीशियन बन जाएंगे, एमआरआई टेक्नीशियन बन जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नॉर्मल बीएससी क्या करेंगे, मौका करेंगे, तो पहले तुमको सिस्टमेटिक बर्बाद किया जाएगा, सिस्टमेटिक। समझा नहीं रहा है? उसके बाद भाषा देगा। इसलिए देखना ना हमसे कभी कोई मीडिया पूछ देता है ना कि सब सरकारी नौकरी करेगा, हम बड़ी तेज लगाते हैं। देखना ना जो हमारे बोल दिया हमको देखो होता है हमारी रेंज में आ गया। नहीं जब हमसे बोलता है ना सबको जरूरी है कि नौकरी मिलेगा, हमको आपका चेहरा जाता है कि इन बच्चों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि एक बिजनेस कर सके। अरे बाबू आप में 80% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि पकौड़ी छानने के लिए ठेला खरीद सके, ईएमआई पे ठेला लेना पड़ेगा, ले पाएंगे? और ऊपर से कहता है कि बिजनेस करो, वाह बाप रे बाप बिजनेस करो। यहाँ पे यहाँ अदानी को 1 रुपया जमीन मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको? लॉस तो बिल में नहीं करता, अल्लाह पर रखने के लिए 1 रुपया में मिल नहीं करेगा। आपको 1 बीघा मिला उसको 1000 एकड़, कितना कितना रुपये में? 1 रुपया। भागलपुर में बिहार सरकार बार बार मत पूछो कि क्यों दिया गया उसको जमीन, देशद्रोही। बताइए कितना गलत बात है ये, कितना बताइए बताइए, ऐसे पूछना चाहिए, बताइए इसको पूछना चाहिए, देशद्रोही हो गए बताइए। 1 रुपया में जमीन कैसे दे दिया यहाँ पे? लेकिन नहीं लेट्स टेस्ट योर ओन मेडिसिन, आज तुम्हारी दवा चखाते हैं, लेट्स टेस्ट योर ओन मेडिसिन। आगे बढ़े। तो ये मतलब कि जो आप खुद बोलिएगा देशद्रोही से पहले बोल देते हैं, नहीं समझे? क्या जरूरत है ये सवाल? ये बड़ा उपटांग होता है ये सब चीजें। तो आप इस चीज को समझना, समझे? हम बार-बार आपसे बात बोलते हैं, नौकरी करने के बाद बिजनेस जरूर करना, समझ गया? ढेर सारा पैसा कमाना, इतना कि जब माँ बाप अगर बीमार पड़े या अगर शॉपिंग करने जाए बिल ना देखना पड़े, सीधे कार्ड थमा देना, क्रेडिट निकाल लो। माँ बाप के लिए हम करें, किसके लिए? माँ बाप के लिए, इधर उधर के लिए नहीं, समझे? लड़की लोग आप लोग भी कामयाब होइएगा, माँ बाप के लिए आप लोग भी करिएगा, समझा गया?
और चाहे जितना भी नौकरी हो जाए, अच्छे पोस्ट पे जाइए, शादी ब्याह के बाद घर द्वार देखना है, लेकिन उस सैलरी का एक हिस्सा हमेशा अपने माता पिता को भेजते रहिएगा, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, कोई कहते सब बोले हमारा बोल देना, ठीक है, नहीं माने तो ले आइएगा इधर हाल नंबर 6 में कुछ हिस्सा लड़की लोग जब जॉब हो जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे सारा हिस्सा, माँ बाप को चाहिए कितना, लेकिन वो तो मांगेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा आप माता पिता को कभी भी ऐसे कि मम्मी ये अच्छा लगता है, समझा कि नहीं आ गया। हम लोग आज भी, हमारे घर का रूल है, हमारे जितने भाई, हम 2 भाई या कोई भी, आज भी हम लोग जाएंगे तो पैसा घर पे मम्मी को दे देंगे, मम्मी पापा को। घर में कुछ भी जरूरत लगेगी मम्मी पापा से ही मांगना है, इवन अगर जेब में भी पैसा है और कोई जरूरत लगेगा हम पैसा नहीं दे सकते, मम्मी ये पैसा है आप दे दीजिए यहाँ पर, ताकि लगना चाहिए कि बॉस इज बॉस, बॉस अभी घर, व्हेन बॉस इज प्रेजेंट यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन, बॉस प्रेजेंट, अभी हम पटना में हैं, बॉस घर पे हैं लोग, यहाँ हम जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं, जब वो पटना में आते हैं उसके बाद फिर मेरा पड़ोसी, यू आर द बॉस। यहाँ पे कभी भी याद रखिएगा माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता है, और लड़का लड़की सबसे कहते हैं, तो ये चाल में नहीं फंसना, पढ़ाई करो, नौकरी लो और बिजनेस करना, समझ रहे हैं, चाल में नहीं फंसना। विकेंद्रीकरण समझ रहे हैं, इसमें एक शब्द होता है सबसे खराब क्या होता है समझिए, विकेंद्रीकरण अच्छा चीज है, वो ज्यादा जगह होना चाहिए, बट जरूरत से ज्यादा विकेंद्रीकरण भी खराब चीज है। जरूरत से ज्यादा विकेंद्रीकरण का समझो ध्यान से, जिले में 20-25 ऐसे स्कूल होने चाहिए जो बहुत ज्यादा ढंग के, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़ी बिल्डिंग हो, 5-5, 10-10 हजार बच्चे हो एक ही कॉलेज में, बस की सुविधा अच्छी हो, गांव से लेकर चले, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। जिले में एक ही स्कूल हो, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन 25-30 स्कूल हो, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा गार्डन हो, अच्छा स्विमिंग पूल हो, बस की सुविधा हो, गार्डन हो, लैब हो, सब पढ़ाई से मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन किया, अति विकेंद्रीकृत कर दिया, ऐसा नहीं सरकारी स्कूल खोले हैं सब कोना में, ऐसा नहीं डर लगता है जिला में, पता चलता है तो यहाँ 20 गो लड़का है, 25 गो लड़का है, 15 गो लड़का है, तो एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन गलत है। उसमें कोई जाना भी नहीं चाहेगा, कोई बढ़िया टीचर नहीं जाना चाह रहा है, कोई अच्छा वैसे ही बना दिया अस्पताल, एकदम कोना कोना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, नहीं बना दिया एकदम अजीब अजीब, जहां इमरजेंसी मेडिसिन रखिए, एम्बुलेंस की सुविधा दीजिए, अस्पताल जिले में 4-5 जगह की भंग का एकदम जबरदस्त, जैसे पीएमसी पटना में है ना, वैसे हर जिला में हो जाए, और गांव में इमरजेंसी मेडिसिन हो, इमरजेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट ले जाओ, जिला में एम्बुलेंस रखो, धार से पहुंचाओ, ट्रीटमेंट करो, इससे क्या कंट्रोल आसान होगा और वो भी ज्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ पे क्या है, विकेंद्रीकृत, जरूरत से ज्यादा विकेंद्रीकृत हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका को देखते हैं। 19 के 9 के क में है, 9 में क्या है, ग्राम पंचायत, 9 के क में क्या है, नगर पालिका। शहरों में भी जरूरत होती है कि नहीं होती है, शहर की भी अपनी अपनी समस्या होती है, शहर की समस्या होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर शहरों की समस्या है, तो जो छोटी समस्या होगी, हर एक चीज आप हाई लेवल पर नहीं कर सकते, कौन सी नालियां ढकनी है, चौड़ा किस नाली करना है, होम हाउस टैक्स लेना है कि नहीं लेना। अभी देखिए शहरों में घूम रहा है, क्या नाम है, मछुआरा मारने वाला बूम बूम करके रहती है, घूमते रहता है, तो वहां के लोकल आदमी को पता है कि किस गली में नाली है, किस गली में गंदगी ज्यादा है, उस गली में ज्यादा भेजो, किस गली में रेगुलर जरूरत है सफाई की, किस गली में कम कम जरूरत है। ये तो ही कर सकता है जो कोई ना कोई स्थायी हो, वहां का स्थानीय हो, इसलिए बनाया गया नगर पालिका। क्या बनाया गया, नगर पालिका, या शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है। भारत में सबसे पहले कहां बनाया गया था, मद्रास में, पहला नगर निगम कहां था, मद्रास में। इसे 73वां नहीं बल्कि किसमें लाया गया, 74वां में क्या लाया गया था, 73वां में, अच्छा 74वां में, हाँ नगर पालिका लाया गया। क्या लाया गया, नगर पालिका। किसी को दिक्कत, संवैधानिक मान्यता दिया गया धीरे धीरे उसको। इसमें भी कितने स्तर हैं, 3, और इसमें भी कितने टाइप के, 3, छोटा शहर, मिडिल शहर और बड़ा शहर। जैसे आपका जो जिला ये होता है, क्या नाम है, जिला से नीचे जहां चेयरमैन बैठता है उसे हम लोग ग्राम पंचायत नहीं नगर पंचायत कहते हैं। वहां पर चेयरमैन चुनाव उठता होगा। आप में से कितने लोग हैं जो चेयरमैन चुनाव जहां उठता है, आप लोग क्या चेयरमैन उठता है, तो आपका शहर ना जिला है ना गांव है, दोनों के बीच का है, वही वाला है। और भारत में ना सबसे अच्छा जो कल्चर देखने को मिलेगा, मिक्स कल्चर देखने को वही मिलेगा। वहां पे 1 किलोमीटर हटोगे तो गांव आ जाएगा, जहां आपका घर का चेयरमैन उठते हैं 1 किलोमीटर हटते पूरा शुद्ध गांव आ जाएगा। और आपका जो एरिया है वो 4 गांव से घिरा होगा। आप हमको लगता है 10 गांव का पता होगा कि जो सटा हुआ चारों से। इसमें क्या होता है ना, उस वैसे लोगों को शहर को एरिया होता है और गांव का भी होता है, तो मिक्स होता है, तो बड़ा बेस्ट कल्चर होता है। उसको शहर भी पता है और गांव भी पता है। समझ कि नहीं गया, एनी प्रॉब्लम। तो 74वां संविधान संशोधन लाया गया था इसके लिए, एनी प्रॉब्लम। छोटे शहर में नगर पंचायत कौन उठेगा, चेयर, और जिला लेवल पे नगर परिषद कौन उठेगा, अध्यक्ष, जैसे नवादा, जमुई, किशनगंज। और बड़ा शहर है तो नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां कौन उठेगा, मेयर, मेयर को क्या कहते हैं, महापौर। जैसे पटना में पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बंबई में बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, बीएमसी उसका होता है, बीएमसी मुंबई में। समझा कि नहीं, बी से था बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझा, बीएमसी, बीएमसी। तो मुंबई में यही सब देखते हैं, बीएमसी जो होता है, बीएमसी जो केवल मुंबई को देखती है, और पीएमसी केवल पटना को, एमसीडी केवल दिल्ली, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या कहते हैं, एमसीडी। बस उसी का छड़ा आगे पीछे करते रहता है। अब जैसे पटना वाला सीधे सीधे लिख दिया, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली वाला सीबीएसई वाला सब उलट के लिखता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, नहीं सीबीएसई वाला ऑइंट के लिखेगा यहाँ पे, नहीं लिखेगा। हम लोग बिहार वाला सीधे लिखते हैं, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसको पैसिव वॉइस में लिखेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। लगता है क्या बना दिया। हम लोग पहली बार जब नया नया हम लोग मैट्रिक पास किया तो सुनते थे एमसीडी का इलेक्शन है, हमको लगता है पूंजी का इलेक्शन है। बाद में पता चला तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए है, नहीं समझा गया। तो एमसीडी का यहाँ पर तो वही उसका काम है, छोटे मोटे लेवल का काम वही देखती है। समझा कि नहीं गया। जैसे पटना नगर निगम है, तो पटना नगर निगम की कुछ सड़कें हैं, जितनी छोटी गलियां हैं वो नगर निगम की, जो मेन सड़कें हैं वो राज्य सरकार की होगी, और जो हाईवे निकल रहा है वो केंद्र सरकार का होगा। कुछ बिजली वगैरह नगर इसका होगा, राज्य सरकार का होगा। कहीं कहीं बिजली पहुंचाना नगर निगम का काम है, सड़कें चौड़ा करना नगर निगम का काम है, सफाई रखना नगर निगम का। कुछ स्कूल है नगर निगम के, कुछ हॉस्पिटल है नगर निगम के, जहां उसने वैक्सीन वगैरह लगाया था। समझा गया, जैसे मलेरिया का टीका हो गया, टाइफाइड का हो गया, डेंगू का हो गया, तो एमसी नगर निगम का भी बहुत सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि नगर निगम काम नहीं करेगा, उसका भी अपना काम होता है। समझा कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। पटना नगर, मुंबई बीएमसी, मुंबई के क्या कहते हैं, बी से बृहन मुंबई, देखो बी से बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी पटना की तरह सीधा सीधा लिखा है। आप पुराना नाम सुनिए, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन वहां मराठी लगना बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब मुंबई की गलियों को साफ करना, मुंबई में पानी का व्यवस्था निकाल से देखना, वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पानी पहुंचाना, वहां हर चीज को देखना, वहां का बजट भी ज्यादा होगा। वहां केवल बीएमसी का बजट है 1 लाख करोड़। अब पूरे सिक्किम राज्य का बजट है 11,000 करोड़। सिक्किम राज्य का बजट है 11,000, और शहर का बजट है 1 लाख करोड़। पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, वही 3,18,000 कुछ है, तो वही पूरे 3.5 लाख नहीं है, 3 लाख समथिंग है। तो उसका भी 1 लाख नहीं, 1,18,000, 1,20,000। तो बताइए पूरे बिहार का बजट 3 लाख करोड़, और अकेले मुंबई नगर निगम का 1 लाख। हो गया, हम बिहारियों को ना दिया, ना दिया, नहीं ना दिया। लेकिन तुम कभी ये नहीं सुनेगे कोई ये बोला है एक मुंबई पूरी दुनिया भारी। हम लोग ये बात भी हम ही लोग बोलते हैं, नहीं समझे, ये बात भी हम ही बोलते हैं। फिर हम ही लोग को कहा जाता है अपने मुझसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये बात आप इतना बेहतरीन काम कीजिए, आप इतना आगे बढ़िए,
जब बिहार के बाहर का इंसान बोलना चालू करेगा, एक बिहारी 100 पे भारी, तब समझना तुम्हारा विकास हुआ है। अकेले आपके हमारे बोलने से नहीं होगा यहाँ, समझे? लेकिन बाहर का आदमी क्या कहता है, आइए ना हमारा बिहार में, पुल गिरा देंगे कपार पे, आइए ना हमारा बिहार में, नहीं पुल गिरा कट्टा मन। अच्छा, गुंडइयों किया सब, हम ये कहते हैं बिहार में हमको बड़ा जिला, अरे गुंडइयों किया तो बढ़िया बंदूक से करता, कट्टा पे किया, दूर बैल दूर, कट्टा पे किया, सबसे घटिया बंदूक जो होता है ना, सबसे घटिया, मतलब क्राइम की दुनिया का नर्सरी है वो, जो क्रिमिनल होता है ना, क्राइम की दुनिया का नर्सरी है वो, नर्सरी स्कूल होता है वो कट्टा बंदूक को जो पाइप ले लीजिए और मैं स्प्रिंग ठोक दीजिए, नीचे एक हैंडल वेल्डिंग कर दीजिए, हो गया। अब स्प्रिंग में अब इसमें जबरदस्ती गोली मारिए, कोई सिस्टम नहीं है उसमें, जबरदस्ती गोली मार दीजिए, अब बंद कीजिए, मार दीजिए ढंग से, खत्म। क्या गोली मार देंगे, फट जाएगा। अरे 2000 का बिक करता है वो, नहीं 2000 में हाथी को दे देगा वो। लेकिन अगर भाई जाइए आप नक्सल क्षेत्र में जाइए, आतंकवादी, बाप रे बाप, मुंबई के क्रिमिनल है सब, जिगाना रखा है, जिगाना ग्लॉक, मतलब बंदूक की दुनिया में अगर किसी को बोलिए ग्लॉक रखा है तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लॉक रखा है, सोचने लगेगा वो। जितने ये होते हैं ना कमांडो या पुलिस में सीनियर अफसर, उनको ग्लॉक दिया जाता है, लेकिन वो भी सब है कि एरिया नक्सल होना चाहिए, जैसे असम वगैरह का क्षेत्र है वहां किसी से पूछे ग्लॉक पिस्टल, जिगाना पिस्टल, उसको लगेगा बरेटा, वो लगेगा। तो जो क्राइम की दुनिया का उसको पता होगा कि सब क्या चीज होता है, मार देंगे एक बार तो बचे ना हुआ पे, कट्टा लेके घूमेंगे, कट्टा। आगे तो नगर पंचायत कितने लेवल का, 3, नगर पंचायत भी 3, असारी पंचायत 3। अरे गधा सब इतना इसे क्या बोलता है, लगता है गांव, देखिए गांव पंचायत, बताइए कितने स्तरीय, नगर पंचायत 3 हो गया। बताइए इसके लिए कौन सा संशोधन, 73वां, इसके लिए कौन सी अनुसूची, अनुसूची 9, इसके लिए अनुसूची 11, ये बंकी इधर से 9 बोल रही थी, 11 और 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, इसके लिए भाग संख्या 9, इसका भाग संख्या 9 का हो गया। ये 11 विषय इसको दिया गया, इसको 29 विषय दिए, 29 विषय दिया गया, इसको कितने विषय दिया, अब जो कैसे किया गया 14, फिर कर दिया गया 18, अभी फिलहाल कितने हैं 18, बढ़ते रहते, इनिशियल में 11 था, अभी कितने हैं 18, हो गया। याद रहेगा, किस साम्राज्य ने स्थानीय स्वशासन किया, चोर, किस गवर्नर जनरल रिपान, किस समिति ने बलवंत राय, किस समिति ने 2 स्तरीय बोला, कौन सा संशोधन 73वां लागू हुआ 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। आगे बढ़े, बताइए कौन सी अनुसूची में है पंचायत, आप नगर पालिका किसमें है, भाग संख्या 9, नगर पालिका याद रहेगा। ग्राम पंचायत को कितने विषय, नगर पालिका इसमें चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी साल, 21 साल, अब वोट डालने के लिए 18, वोट डालने के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 साल। हालांकि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो 21, एक लड़की जीती थी 21 या 22 साल में, मध्य प्रदेश में एक सबसे कम एज की लड़की जीती थी। अपने यहाँ को आप लोग उठ जाइएगा तो कहेगा गांव में लौंडा झंडा को वोट देंगे, हो एक वोट देते हो, हाँ वोट का फेंक देंगे, वोट ना देंगे हम, नहीं समझे। एक अजीब मेंटेलिटी है ना, तो ऐसे गांव में लगता है ना यंग बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ऐसा लगता है। उसका एक बड़ा रीजन है कि मेजॉरिटी यंग बच्चों ने या तो गुटखा चबा रहे हैं सब, या तो लड़की के पीछे घूम रहे हैं सब। क्या करेगा यही समय, यही से लाल पीला हालत हम कितना बचाएं, तुम्हें मानता है, हाँ? बोलिए डाउट कोई, पंचायत हो गया 21 साल होना चाहिए, बोलिए। अच्छा ये कार्बन कॉपी वाला, हाँ उस पर हम लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, आप बहुत जल्दी बताएंगे, विद इन 1 वीक। किसी को दिक्कत, मोबाइल रख दो, रख दो मोबाइल, रख दो। अच्छा लड़की है तो मोबाइल का कवर वो सजा के रखती है इसमें, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, सतरंगा कवर लगा दे परफेक्ट। देखो लड़कियां मोबाइल में कान निकलता है इसे, उसका कवर लगा दे, उसका नहीं कान निकल, हाँ अरे छूटा था यहीं पे तो इसे जमा हुआ था, हमको लगा कोई मोबाइल नहीं निकला इसमें, बाद में कवर लगा लिया। आगे बढ़े, अब देखते हैं भाग संख्या 10, भाग संख्या 10 किसके लिए, एससी एसटी के प्रशासन के लिए, एससी एसटी के प्रशासन के लिए। एससी एसटी एक्ट 1989 एससी एसटी एक्ट 1989। अगर आपको आपने किसी को लड़ाई झगड़ा किया है तो नॉर्मल एफआईआर होगा, एफआईआर होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे, पहले क्या होगा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, उसके बाद क्या होगा आईओ क्या करेंगे, जांच करेंगे, आईओ क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जब ये जांच हो जाएगा तब आपके खिलाफ क्या निकलेगा, वारंट होगा, क्या होगा वारंट, आपको वारंट हो जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी आपको कि बेल लेना है या नहीं लेना है, चार्जशीट अगर गंभीर अपराध है तब। लेकिन अगर किसी को आपने उसको जाति सूचक शब्द बोल दिया है और उसने आपको एससी एसटी एक्ट लगा दिया तो एफआईआर होते जांच बाद में होगा, पहले उठा लिया यहाँ पे, समझ गया क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो जाति के आधार पर गाली देता था ना, और जब ये जाता था एफआईआर करने तो जिस जाति के खिलाफ एफआईआर करने गया है ना वही जाति का दरोगा बैठा हुआ है,
तो एफआईआर नहीं देता था, कहता था जाओ हम गिरफ्तार करेंगे, ये आता था साहब फिर मारा उन लोगों ने, एक ही चीज का दोबारा थोड़ा एफआईआर हो जाता, जाओ हम जांच करेंगे यहाँ पे, भगा देता था। अब उस इंसान का हिम्मत टूट जाता था, जब लौट के आता था गांव में फिर हंसते थे, फिर 2-3 हफ्ते तब एफआईआर हो गया एफआईआर तो। अब फिर सामने वही दरोगा आएंगे उसी गांव में और उसी के सामने बैठ के चाय पियेंगे, और जानबूझ के दरोगा क्या करेगा, चाय पीते उसके गलिया से टहल लेगा यहाँ पे, पूरा हिम्मत टूट गया। अब आया SC/ST एक्ट, लिखो और उठा के लाओ, समझा क्या? अब तो बड़ी खराब लगता है लोगों को, एक्चुअल में सच में ये बड़ी कठोर कानून है, लेकिन मजबूर किसने किया? और हम जो बात बोल रहे हैं ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे हैं, आपने अपने फील किया होगा इस चीज को। ऐसे महिलाओं के साथ भी होता था, महिला कुछ हो जाती थी एफआईआर करने, कुछ हो भी नहीं करता था, लेकिन अब नहीं, अब किसमें मतलब एफआईआर नहीं लिखता है, नहीं वो अब आप नॉर्मल हर मैटर पे नहीं लिखेगा एफआईआर। अभी समझिए, एक पुलिस की भी समस्या समझिए, पुलिस 2 बार देखिएगा ना, पारिवारिक मामले में पुलिस एफआईआर करने से थोड़ा कतराती है, उसका एक रीजन है, लड़ाई झगड़ा करेंगे सब, ननद भौजाई का कपार फाड़ दी, देवर का कपार फाड़ दी, ओकरा फाड़ दिए, मार पीट पाट के, अब गया एफआईआर करने, एक हफ्ते बाद सब समझौता कर लेता है, छोड़ो घर के मैटर का कोई, तू तो मरला वो मार दे, क्या कर छोड़ो, अब तू अलग अब अलग नहीं हो गया, पुलिस का एफआईआर गया हवा में, हुआ जांच करने देगा तो क्या हो ना, हमको गवाही नहीं देना है। अरे भाई तुम सलट लिए, पुलिस थोड़ा सलटेगी, पुलिस को पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आईओ के पास, कोर्ट में जाने के लिए उसको अलग से कोई पैसा नहीं है, अपने गाड़ी से जाएगा आएगा, उसका तेल जलेगा, वहां जाएगा पेशाब जाएगा, लाइन में खड़ो लाइन में, यहाँ पे पेशाब जाएगा, तुम जनता से लूटता तुमको लूटेंगे, खड़ो यहाँ पे। अब उधर फोन कर रहा है एसएचओ, हाँ तुम्हारी अभी तो कोर्टे में हो, यहाँ बवाल हो गया, तो कहेगा जल्दी सबमिट करा दीजिए ना, ला अरे फाइल बाद में लाना नहीं, समझता ही नहीं है क्या मांगे हैं, नहीं समझा, फाइल हमारा यहाँ समझ गए। अब बताओ वो पुलिस पे क्या बीतेगा, वो पुलिस पे, इसलिए पारिवारिक वाले मामले में कई बार पुलिस क्या करती है, इसी से कतराने लगती है एफआईआर से, समझा ना। अजीब अजीब हर चीज पे नहीं होने लिखेगा वो भी, लेकिन गंभीर मामले पे लिखना चाहिए, लिखते हैं और कई मामले होते हैं, कुछ बहुत मामले होते हैं नहीं लिखता है एफआईआर। हाँ पैसा, पुलिस से ईमानदार, पैसा खा लिया तो बुझू कर देगा, पुलिस की ईमानदारी देखनी है ना, पैसा खिलाने के बाद देखिए, अगर वो पैसा खा लिया है, मजाल क्या आप उसको वो काम ना करें ना, अगर वो पैसा लिया है तो ना आपको पैरवी की जरूरत है, ना बार बार फॉलोअप लेने की जरूरत है, आराम से घर बैठे काम हो जाएगा। अगर वो पैसा ले लिया, इस मामले में पुलिस 200% ईमानदार, 24 कैरेट, इस मामले में एकदम 24 कैरेट है, ऐसा नहीं है सबकी बात, लेकिन इस मामले में अगर वो पैसा पकड़ लिया है तो कर देगा, और अगर पैसा नहीं पकड़ा है नहीं करेगा अपना काम, पैसा नहीं पकड़ लिया है नहीं करेगा। किसी को दिक्कत? 2022 में एक पुलिस वाले थे, वो 4 बच्चों का एफआईआर में करके हमसे ऐसे बोले थे कि इनका लाइफ बर्बाद ना कर दिया तो कहिएगा। आज 2025 है, हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़के हाईकोर्ट से लड़के उन 4 बच्चों का नाम प्रेस करा लिया, खत्म करा लिया, बाइज्जत बरी करा लिया, लेकिन बस हम इतना करते हैं, हम भूले नहीं है वो कौन बोला था। जिस दिन वो बच्चे पढ़कर उनसे ऊपर पद पे ना पहुंचाते हम शांति से नहीं रहेंगे। बिना मतलब 2022 का केस था यहाँ पे, बिना मतलब आप कहे जोड़ रहे हैं। अच्छा हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रद्द कर दिया, इसलिए मतलब केस में दम नहीं था, केस में दम नहीं लगता, पैसा लगा हमारा लगा 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो गया, अच्छा खासा, क्योंकि कोर्ट में ना 4-4 मुकदमा लड़ना है तो एक बार में नहीं लगता है, कभी 10,000 कभी 5,000 कभी 20,000 कभी 200 कभी 500 लगते रहेगा, इतना लगेगा ना तो परेशान हो जाएगा, लगा पैसा ऐसा नहीं है, उनका मनोबल टूटा, लेकिन ना हमको बस शांति मिल जाएगी ना। जिस दिन उनका निकल गया बीपीएससी, बस एक सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो जिन्होंने फर्जी केस में फंसाया था, जिस बार जाएंगे सब उसको मिठाई, तो बोलेंगे बाबू तू मिठाई लेना, हमको मत लाना, हम पता करा लेंगे कि अभी किसका पोस्टिंग कहाँ है मिठाई उनके पास ले जाना, बदतमीजी मत करना, बस उससे बड़े पोस्ट पे जाना, अब मिठाई खिलाना करना, इसी नौकरी के लिए लड़ रहे थे, लाठी खाए थे, मिठाई खाइए, वो खाने से पहले सैल्यूट करेगा, सर हो गया हमको सर मिल जाएगा। बिना मतलब फंसा रहे हो, बिना मतलब बच्चों को मजदूर करा, उसका पिता मजदूरी करता है पटना में आके, मजदूरी से ईंटा लेके चढ़ता है, उसके बेटा को फंसा दिए, ऐसे ऐसे बच्चा को 3-4 में एक संपन्न करता था, उस टेंशन फ्री रहता था, मैं तो देख लूंगा। अच्छा उसका केस उसी घर वालों ने लड़ा, बाकी सब 3 रुपए लड़ना पड़ा था हमको, ऐसे बहुत होता है सर। तो केस होता है, कई बार सही होता है, कई बार फर्जी फंसा देता है, तो जो फर्जी फंसा देता है उसको बहुत गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा। और भी बच्चों को कह रहा है कि ऐसे कर दिया सब, यहाँ पे ट्रेन रोक दिया था सब, बताइए तो उन सबका तो करियर रोक दिया तो नहीं दिखा रहे, हाँ आगे कितना करियर नहीं दिख रहा है, तो ट्रेन लेट हो दिखा तो जरूर जाता है। तो बताइए SC/ST कब आया था 1989। अब अगर कोई SC/ST केस करने जाएगा और अगर एफआईआर नहीं लिखा होगा, अब वो आएगा अपने जिला में SC/ST वेलफेयर में और SC/ST कल्याण विभाग में आएगा, वहां कंप्लेन करेगा और वो कंप्लेन जाएगा SC/ST आयोग को। अब उठेगा SC/ST आयोग, क्या नहीं लिखा है, दरोगा नहीं लिखा है, फोन करेगा एसपी को, आइए तो दरोगा तो थोड़ा क्लास लगाएगा, आयोग आएगा तो क्लास किसका लगाएगा, एसपी का, और साथ डीएमओ को बुला लेगा। क्या करने बैठे हैं आप लोग, यही सब करा रहे हैं आप लोग। सर मैम हम जांच करा रहे हैं, सर जांच करा रहे हैं, क्योंकि उसको डायरेक्ट पता नहीं है, हम जांच करा के रिपोर्ट देते हैं, जांच कराने गए 2 दिन में रिपोर्ट दीजिए, सर 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 निकल गया, और निकलने के बाद फोन लगा, कौन थाना था रे तो मार के उसको गाली गलौज करके सब रद्द कर देगा। इसलिए आयोग को बहुत पावर होता है, समझा ही नहीं गया, उसको सुनाएगा कहानी लिखा हो गया, तो SC/ST एक लग जाता है इसमें, कब लगा था, हाँ हाँ इसलिए सब डरता है सब, आयोग से देखिए सब डरेगा, आयोग से क्या होगा सब डरेगा। आगे बढ़े, अब आगे देखिए केंद्र राज्य संबंध, आगे केंद्र राज्य संबंध, इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू रहेगा। आर्टिकल 245, 246 में ये कोई जरूरी नहीं है इतने, ये सब आपको आइडिया रहेगा। आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता है कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार क्या केंद्र सरकार बनाएगी, नहीं। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है कि अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो 1 साल के लिए कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, यानी राज्य के लिए कानून संसद भी बना सकती है राज्यसभा के कहने पर। अब बताइए छत्तीसगढ़ के लिए कानून छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनाएगी, यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा बनाएगी, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो राज्यसभा संसद को यह अनुमति दे देगी कि इमरजेंसी की स्थिति में आप कानून बना दीजिए राज्य सूची में भी, लेकिन वह कानून केवल 1 साल वैलिड रहेगा, जो यह बताता है कि संविधान निर्माता राज्य और केंद्र से ज्यादा देश का महत्व समझते थे। राज्य और केंद्र की लड़ाई से ऊपर होती है देश का हित, अगर देश के लिए जरूरी है तो बना देना जरूरी है। हमारा आर्टिकल 249 कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 249 याद रहेगा,
किसी को दिक्कत 253 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके टर्म याद रखिएगा। ये अनुच्छेद नहीं पूछेगा, और इसमें क्या पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा। और ये 253 ये कई बार पूछा है, लेकिन आर्टिकल नहीं पूछा है। उसमें क्या लिखा है ये पूछता है। जैसे अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता है तो केंद्र सरकार उसे लागू कर देगी बिना उस राज्य की अनुमति। अब आप बताइए, जैसे केंद्र सरकार गई और फ्रांस से समझौता करके लाई कि आपको अब भारत में ही राफेल जहाज बनाना है। केंद्र सरकार के पास तो खुद की जमीन ही नहीं है। कहां जमीन है केंद्र सरकार के पास? सारी जमीन राज्य सरकार के पास है। अब कोई राज्य कहेगा हमें यहाँ ना लगो, हम लोग नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा? केंद्र सरकार का राज्य ना देंगे, जानता है, 370 खत्म टाइम नहीं लगा तो छोड़ेंगे हम। तो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को केंद्र सरकार किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। बट इसके लिए आप आर्टिकल 253 याद रखने की जरूरत नहीं, बस इस मामले को याद रखिएगा, पूछेगा। यहाँ एक बहुत भयंकर गलती हुआ, आर्टिकल 262, इसमें भी आर्टिकल नहीं याद रखना है, आपको बस कांसेप्ट समझना है। देखिए, नदियां कई राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए रखना चाहिए था संघ सूची में, रखा गया राज्य सूची में, रखा गया किसमें, राज्य सूची में। अब कोनो राज्य धके, जैसे उत्तर भारत की नदियों की पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन साउथ में तो कमी है, कोनो बांध बना ले, और जैसे गंगा नदी पे 25 को बांध बना दे, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पानी नहीं आएगा, हम लड़ेंगे नहीं, धन्यवाद देंगे। तो भारत के चोट लगल मोटर हल्का भइल बोझा, ये भाई इतने कोसी नदियां ऊपर ले, नेपाल से हम लोग कहेंगे नदियां पलाट दे ऊपर, चाइना पर पलाट दे ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम लोग का सरप्लस है। लेकिन राजस्थान, साउथ की स्टेट, उनके साथ अगर ऐसा हो जाए कि एक स्टेट रोक दे पानी तो पगला जाएगा भैया। महाराष्ट्र का गोदावरी का पानी रोक दे तो भैया आंध्र प्रदेश पगला जाएगा, भैया हम कहां जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम बिहार वाले, हम लोग कहते हैं भाई कोई ऐसा जो कोसी नदी लेके चला जाए, है कोई खरीदार, हम फ्री में बेचते हैं, कोई तैयार नहीं हो गया यहाँ पे। तो अलग अलग स्टेट के ना अलग होते, बट नदियों को रहना चाहिए संघ सूची में, ज्यादा बेस्ट रहता, विवाद नहीं होता। या फिर सहमति में रख दीजिए, सहमति में आने का फायदा है कि केंद्र भी कानून बनाते, राज्य भी बनाते, जगह एक ही टॉपिक पे दोनों बना दे तो केंद्र वाला ज्यादा वैलिड हो जाए। राज्य राज्य का विवाद हो गया इस चक्कर में, नदियों के चक्कर में। तो इसमें आपको आर्टिकल नहीं याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना, लेकिन आर्टिकल 249 के तहत आर्टिकल भी याद रखना है, कंसेप्ट भी। लेकिन इन दोनों में आपको केवल क्या है, कंसेप्ट। कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक रोक दिया, कावेरी नदी पे बांध बना दिया, और कर्नाटक का हम अंग्रेजों से लीज कराए थे 999 साल के लिए, तमिलनाडु कराए तो वस्तु पहुंची 1000 साल बाद। अब कराएंगे तो तमिलनाडु अंग्रेजों का शासन थोड़ी है। तो चलिए, आपको आपकी जमीन किससे मिली? और दादा से, उनके पीछे के दादा से। और पेपर किसके समय का था? अंग्रेजों के। जब भी वैलिड नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, तो पूरे बवाल हो जाएगा। क्या वो बवाल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 999 साल का लीज करा लिया, बताइए। तो अडानियों को फेल किया था वो। आगे बढ़े, नदियों को संघ सूची में होना चाहिए, नहीं तो संमति में होना चाहिए, नहीं तो किस में होना चाहिए, संमति में होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध के गठन करने के लिए आयोग, इन आयोगों का बस आपको नाम याद रखना है। क्या करना है? नाम याद रखना है। किसी को दिक्कत? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच आयोग बनते रहते हैं, जिसे हम प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं, कभी किसी और नाम से भी जान जाते हैं। जैसे प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में था, मोरारजी देसाई के समय हुए थे। बाद में उनके अध्यक्ष बने थे हनुमंथैया। कौन बने थे? हनुमंथैया। हनुमंथैया आयोग किससे संबंधित था? केंद्र संबंध। राजमन्नार आयोग, केंद्र राज्य संबंध किसके लिए था? केंद्र राज्य संबंध के लिए था, कि कैसे केंद्र राज्य के संबंध को सुधारा जाए। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। किसी को कोई दिक्कत? तो केंद्र राज्य के बीच में संबंध होना जरूरी है, अच्छा संबंध, वरना बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, वरना चीजें गड़बड़ आ जाएगी। जैसे अभी था ना मनरेगा, अभी तक वही चल रहा है, इसमें राज्य सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। पहले मनरेगा का 90% पैसा कौन उठाता था? केंद्र सरकार। 10% पैसा कौन देता था? राज्य सरकार। अभी कर दिया 40%, तो 40%, तो अभी तो राज्य का कुल पैसा खर्च होगा। योजना तुम्हारी है, तुम समझो, ये कौन करेगा? हम कल आपको भोज कराएंगे, पैसा लेके आना। केंद्र की योजना है ना, केंद्र समझो। आप उसमें कर रहे हैं, क्या करना है आपको? राज्य को कितना देना है? 40% दे देना है। हाँ, अभी फिक्स किया जाएगा। 100 से 125 एक दिन आपको नहीं मिलेगा। राज्य सरकार पैसा देने से मना कर, केंद्र सरकार के राज्य देने की क्या करे? एक दिन नहीं मिलेगा। 100 दिन कुछ खोज रही, बहुत बड़ा दिन खोज लिया तो 100 दिन नहीं समझे, अलग है लेगा। अब हम आपसे कहेंगे, हम आप लोग को ना होटल में लेकर पार्टी कराते हैं, लेकिन 40% बिल आपको देना है। भैया वहां 2400 रुपए का चाउमीन है, उसका 40% तुम दोगे तो तुम्हारा एक महीना खर्चा निकल जाएगा, कभी जाओगे नहीं वहां। किस दिन का रूम का मिनिमम रूम आता है 50,000 में, बढ़िया रूम नहीं देगा। ताज होटल में अगर एक दिन 24 घंटा रुकना है और सोचिएगा 50,000 रुपया रूम का रेंट दे दे, बढ़िया नहीं देगा। उसका अगर आपको लेना है 2.5 लाख रुपया लेगा एक दिन का प्रेसिडेंशियल स्वीट, एक दिन रुकने के लिए। नॉर्मल आदमी नहीं रुकेगा उसमें। हम क्या पैसा फूके लीजिए, हमारे आप रुके हैं, हम तुमको पैसा आदमी देते हैं, हम अपने ये सब चीज से भाग लाते हैं। अगर जाने के लिए हम कहीं नहीं गए, हम जाने के लिए तो हम कहाँ गए कि हम पाकिस्तान हम कहाँ नहीं, नहीं मतलब महंगे जगहों पे करें जाने के लिए, लेकिन हमको आदत नहीं है, हम पैसा फूक दें। हमको आज भी बढ़िया होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, ठेले वाला अच्छा लगता है। आज भी मुंबई में जो खाना जुहू बीच के किनारे जो खिला देंगे सब, उसमें क्या नाम है, ठेला वाला या फिर 3 सेट के किनारे, उतना अच्छा तुमको मुंबई में कौन सी 5 स्टार मिलेगा? सॉफ्ट वेजिटेबल का। आगे बढ़े, बड़े होटलों में लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रुकते हैं ना। अमान के पटना जंक्शन के पास कोई होटल है ना, उसमें शाहरुख खान रुक जाए और यहाँ के लोगों को पता चले, तू के गेट पर उठा लेगा रूम में से, एक फोटो खींच दो यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ जाएगा? ताज में। आज जितना आदमी जो नॉर्मल होटल तू दिया ताज के ना हुआ ना, दोबारा पीट देगा वो। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रुकते हैं, पैसा के लिए थोड़ा रुकता है कोई। सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए। वो वहाँ लाइट नहीं कटेगा, पानी के लिए उसके बाद गर्म पानी रहेगा, सब रहेगा। ये नॉर्मल वाले में लाइट कट गया हो, अच्छा जनरेटर चला रहे हैं तो रुकिए, तो उसके लिए रुकते हैं यहाँ पे। हमको कहता है कितना पैसा करना, हम इस मामले में नहीं, हम पैसा जगह करना तरीको नहीं रहता। आगे बढ़े, सरकारी आयोग समझ में आ गया।
अंतरराज्यीय परिषद, ये अच्छी चीज है राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद। इसमें होता क्या है, प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और साल में इसकी कम से कम 3 बार बैठक बुलाई जाती है। जब दो राज्यों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर विवाद हो जाए तो उसका सुझाव कहां होता है, अंतरराज्यीय परिषद। क्या ये अच्छी चीज है या नहीं है? किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो वहां होना चाहिए। जैसे खास करके जल विवाद हो गया, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, इसमें होगा कि भैया बिहार ड्राई स्टेट है तो उधर से पी के चला गया सब, या शराब की सप्लाई हो जाएगी, बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है। खास करके जब आप ऐसे जगह पे अपने आप को ड्राई राज्य घोषित करते हैं जिसके अगल बगल में कोई ड्राई स्टेट नहीं है। इवन नेपाल दबा के दारू पियो, बिहार में दारू चलता है। हाँ जी, अरे बिहार में दारू तो नॉर्मल पीते हैं ना। नेपाल का एक शादी का हमारे पास एक आदमी वीडियो भेजा, जैसे शादी में पूरी चलना ये कॉमन है ना। हमको एक भेजा है दारू चल रहा था, कॉमन था, सब जगह नहीं होगा, बोतल रखा हुआ था एक, अच्छा महिला पुरुष सब पता नहीं कहाँ का, हमें नहीं पता, मतलब नेपाल का किस जगह का हमें नहीं पता। वहाँ पे नॉर्मल था, तुम्हें ऐसे चोरी छुपे तो नहीं चलता है, बट आज डिश की तरह से रखा गया था। तो अच्छा साहब वो अभी बाबू कुछ दिन पहले हमको वीडियो कॉल पे बात करना था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बोल दिए कि तुम लिंक लगा के रेडी रख देना, हम आके बैठ जाएंगे। हम रुके थे अभी एक होटल में ताज में मुंबई में, और वहाँ पीछे शराब का बोतल रखा हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू कर दिया तो बीच में ना रोका, सर स्क्रीन चेंज कर लीजिए। हम कहा क्या हुआ, तो पीछे शराब लोग अभी भी है, होटल में रखा था, होटल में रखा था। और जानते क्या, रेड वाइन नाम रखा उसका, रेड वाइन। और कहता है कि रेड वाइन पीने से एंटीऑक्सीडेंट होता है। रेड बाइला एंटीऑक्सीडेंट आंवला में होता है, ब्लूबेरी में होता है और अंगूर में होता है। इन्हीं तीनों को मिला के तुम बनाया शराब, और शराब पे एंटीऑक्सीडेंट रेड बाइला करके ये खा लेना तो सीधे यार समझो। विवाद समझ गया? तो ड्राई स्टेट कितनी बैठक होगी? 3 अध्यक्ष बन करेंगे। नाम क्या है? अंतरराज्यीय परिषद। साल में कितनी बैठक? साल में कितनी बैठक? 3 बैठक। आगे बढ़े, अध्यक्ष बोलिए। खत्म, प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई, लेकर बैठक बुलाएगा कौन? वही खत्म, बैठक नहीं होगी। सरकार का होना चाहिए पुलछी आयोग, केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर बनाने के लिए गठित किया गया था। मदन मोहन पुलछी आयोग का गठन किया गया, रिपोर्ट कब दिया था? हाँ, हालांकि इसके पूरे सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसने कहा था राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग को और बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन उतना बेहतर तो है नहीं। योजना आयोग देखिए, अगर केंद्र में जो सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो बढ़िया बढ़िया योजना बना के देगा। और नहीं तो केंद्र अब जैसे बिहार है, इसको केंद्र सरकार को चौपट करना है, कैसे करेगी? किसी स्टेट को चौपट करना है, स्पेशली बिहार की बात करते हैं। बिहार है, अगर इसको केंद्र सरकार को चौपट करना है तो क्या करेगी? मैं मदद देता हूं बिहार सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की। लोगों को लगेगा वाह वाह वाह, अभी से पेड़ लगाना इसका, या तो हम लोग पेड़ लगा क्या करेंगे? हम लोग फैक्ट्री की कमी है, कितना पैसा दिया? 1 लाख करोड़। और नीचे से प्रस्ताव पास कर देगा, सब पेड़ लगाने में खर्च होगा और पेड़ बकरी चल जाएगी। अब अधिकारी से माथा पीट लेगा सब, या तुम्हें 1 लाख करोड़ देना है तो नॉन दे दो ना, इसको फ्री फंड बजट में डाल दो, बजट में डाल दो, तो हमें जहां जरूरत लगेगा उसी हिसाब से खर्च करें और देगा पेड़ लगाओ। प्रो शिक्षा पे खर्च करो, बूढ़ा आदमी को पढ़ाओ, प्रो शिक्षा यहाँ पे लो। अब तो बड़ी नाम होगा, 1 लाख करोड़ मिला है, कहाँ के लिए मिला? पेड़ लगाने के लिए, बूढ़ा को पढ़ाने के लिए। तो ये खराब हो जाता है यहाँ पे, छोड़ दो ना वैसे ही। नीतीश कुमार को दिया गया तो लौटा दिए थे 5,000 करोड़, ले जाओ पेड़ लगाओ अपने यहाँ, ले जाएगा राजस्थान में। हम लोग यहाँ सब समस्या थोड़ी है, पेड़ पौधा हरियाली कमी थोड़ी अपने यहाँ, ठीक ठाक है उतना, नहीं समझे? दिल्ली में लगा ना पेड़, धाप दो एकदम पूरा तिरपाल लगा के, सारा दिल्ली जितना घर है सबके छत पे कहोगे 2 फीट माटी भर के, और प्रयोगशाला में पेड़ बनाए जो पेड़ का जड़ ज्यादा घना हो लेकिन झाड़ियां टाइप का हो, पत्ती टाइप का हो। रिसर्च करो उसको, जितना घर है उसके बालकनी में रूल लगा दो, बालकनी में पेड़ लगा देना, यहाँ पे पेड़ बड़ा घना हो जाएगा, जड़ उतना बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे गमला में भी हो सकता है। रिसर्च करने की जरूरत है, इतनी बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग को हरिया रंग के धाप दो एकदम, निकल जाएगा पेड़, साफ सुथरा भी रहेगा, पेड़ में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसमें, और एंटी स्नेक गुण डाल दो, किसी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, सांप नहीं आएंगे। तो प्रयोगशाला में रिसर्च की जरूरत है। हरित क्रांति में यही सब हुआ था, लेकिन ना हम तंदूरे बंद कर दे, किचन बंद करो, निकलता है घर दिल्ली, उससे दिल्ली में लोगों को निकलने रोक दो, तब तो निकलेगा ना। ये कौन सी बात है? अस्थायी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इतनी पेड़ है, हर इंसान अपने घर के बालकनी में 20 गमला लगाने लगे, पेड़ ठीक ठाक 100 पीस वाला नहीं, उसी हिसाब से घना लगा 10-20% तो कम हो जाएगा। हर वहां सबके घर फ्लैट है, फ्लैट में रूल है 2 बालकनी देना ही है, फ्लैट में 2 बालकनी मिलती है, जो भी बढ़िया फ्लैट है उसमें 2 बालकनी देता है, यहाँ भाई बालकनी या टेरेस वगैरह देगा, तभी वो फ्लैट दिखते हैं सब। समझा कि नहीं? सबको लगा दो, कोई ना कोई तरीका लगाओ ताकि ऑक्सीजन को खींच सके आप, एटलीस्ट उसके घर में रहने वाले जो CO2 निकाल रहे हैं उसी को छान दे। बाकी जो सड़कें पे पेड़ है बड़े बड़े, वो गाड़ियों का बोझ संभाल लेंगे, जो बड़े बड़े पार्क हैं वो इंडस्ट्रीज का बोझ संभाल लेंगे, समझे? क्लस्टर बाय क्लस्टर, हर एक मोहल्ले में एक घना पार्क बना दो, सेक्टर बाय सेक्टर की इंडस्ट्रीज का भार वो संभालेगी, सड़कों पे जो पेड़ लगा है वाहनों का भार वो संभालेगी, हर मकान पे आपको ये लगाना है, वहां रहने वाले एक फ्लैट में 4 आदमी है उसका निकल रहा है, तो वो तो सकते उठा के एक आदमी की जिम्मेदारी थोप देने पैसे नहीं होता। बाकी दिल्ली वाले लोग समझ रहे हैं लोग अपना। आगे बढ़े, क्षेत्रीय परिषद। भारत में क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है 5। कितने क्षेत्रीय परिषद है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिणी परिषद दक्षिण भारत के राज्य हैं, पूर्वी क्षेत्र पूर्व के राज्य हैं, पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात गोवा, पश्चिम में मध्य भारत के राज्य। क्षेत्रीय परिषद अलग अलग क्या है? क्षेत्रीय परिषद ये आपस में बात कर लेते हैं। कौन सा क्षेत्रीय परिषद? उसके अध्यक्ष करते हैं गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद कौन देखते हैं? गृह मंत्री। और अंतरराज्यीय परिषद प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद अंतरराज्यीय परिषद प्रधानमंत्री, याद रहेगा। क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्री। ये तो बड़ी जरूरी बाबू 3 आर्टिकल। अब विशेष राज्य मत देखिएगा, कभी कभी नीतीश कुमार मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते। आर्टिकल 275, आर्टिकल 275 ये नीतीश कुमार का फेवरेट है। जब घुस आएंगे ना, जब घुस आ गए एकदम यहाँ पे हमारा वैल्यू लेकर घुस आ गए, हमें विशेष राज्य चाहिए। आर्टिकल 275 फिर इनको बनाया जाएगा, हाथ ही सब कुछ है, ठीक है चलो तुरंत यहाँ पे जहां कुछ फिर मांगे विशेष राज्य ना भाई महाराज आप अच्छे हैं, ठीक है तब ना तो फिर जाएंगे तो क्या मांगेंगे? आर्टिकल 275 क्या मांगते हैं? विशेष राज्य का दर्जा। आगे बढ़े, इसका नाम अलग होना चाहिए विशेष राज्य, इससे बड़ा अजीब सा डिस्क्रिमिनेटिंग फील आता है, नहीं समझे? अब मान लीजिए बिहार को विशेष राज्य देंगे और गोवा कहेगा हमसे क्या दुश्मनी, गुजरात कहेगा हमसे, इसका सुविधाएं सेम दे, इसका नाम चेंज कर दे, उसका कर दे कि मतलब विकास के नाम पे कोई नाम बदले, चीजें अच्छी हैं बट आप जब भी सोचिए तो एक देश के नागरिक बनकर सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब डिस्क्रिमिनेटिंग फील होने लगता है। तो झारखंड का हम विशेष नहीं है, विशेष का मतलब नहीं स्पेशल फील आने लगता है, नहीं समझे? शेड्यूल स्टेट घोषित कर दो, नाम कहां भैया शेड्यूल स्टेट घोषित करके पिछड़ गया, हम विशेष राज्य क्यों मांगते हैं? पिछड़े हैं तो करने में क्या जाता है? शेड्यूल राज्य मांग लो भैया कि हम पिछड़े हैं, हमें 15 साल के लिए शेड्यूल राज्य घोषित कर दो कि आप हमें थोड़ा बजट ज्यादा दे देंगे, तो ना इसमें क्या है कि भैया पिछड़ कर लेंगे हम 1 बिहारी 100 पे भाई, नहीं समझे? तो ये तो विशेष राज्य बन गया।
आर्टिकल 265 जरूरी है। कहा गया है कि जब तक संसद किसी टैक्स को न लागू कर दे आपको टैक्स नहीं देना है। तो संसद में बिना पास हुआ कोई टैक्स हमसे जबरदस्ती मांगेगा, अब आप वोट दीजिएगा। आर्टिकल 265, आर्टिकल 200, कोई दिक्कत? बिना संसद अनुमति कोई टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता। तो पहले टैक्स देखिए, जीएसटी भी पहले आया था, कहा आया था संसद में। इनकम टैक्स भी साल के शुरू में फरवरी में बजट प्रस्तुत होता है तब जाके आता है इनकम टैक्स भी। तो बिना टैक्स, बिना संसद की अनुमति हम कोई टैक्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। समझ आ गया? संसद की अनुमति के बिना टैक्स नहीं ले सकते। आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 266, जितना टैक्स का पैसा है वो जाएगा संचित निधि में। टैक्स का जितना पैसा है संचित निधि, केंद्र सरकार का पैसा संचित, राज्य सरकार का पैसा, केंद्र सरकार को कोई प्रॉफिट हुआ तो संचित निधि, उधार लेके आए तो, यानी केंद्र सरकार का बैंक अकाउंट का नाम है संचित निधि। इसको कोनो हैक कर लिया तो बहुत बैंक का बवाल होगा। जानते कौन बैंक में खोली है? आरबीआई में खोली है। आरबीआई में खुलवाया केंद्र सरकार संचित निधि अपना, समझे? एसबीआई में ठीक हुआ नहीं खुलवा, बजट रुक जाता है, कर जाता क्या हो? तो कर्नाटक का बजट रुक गया, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, तो बजट रोक देगा लंच के बाद आना। समझा? एनी प्रॉब्लम? संचित निधि समझ गया? केंद्र सरकार अपना जितना खर्चा करती है कहां से करेगी? संचित निधि। संचित निधि। रेलवे को जितना प्रॉफिट होता है कहां जाएगा? एयर इंडिया को बेच के जो पैसा आया था संचित निधि, एलआईसी बेच के जो पैसा आया संचित, रेलवे स्टेशन बेच के जो पैसा आया संचित निधि। समझ सब कहां जाएगा? टिकट बिकता है तो पैसा आएगा संचित निधि। पेट्रोल बेचती है सरकार, पेट्रोल पंप पे मिलावट, सबका पैसा किसमें जाएगा? संचित। मिलावट, मिलावट में तुम गलत क्या समझ रहे हो? ब्लेंडिंग है तो मिलावट लीगल है, 20% ब्लेंड, किसमें जाएगा? संचित निधि। संचित निधि। लेकिन संचित निधि की खराबी, इसमें पैसा निकालने के लिए संसद में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, अब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए देखिएगा ना, साल की शुरुआत में ही बजट सत्र आता है और सारा पैसा पास करा लिया, इस साल हमको इतना 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 करोड़ की जरूरत पास करा लेगा। लेकिन अगर कोई मान के चलिए धरती फट गया, लावा मैग्मा निकलने लगा, धड़ाका से 2-4 नेता चटा गया उसमें, तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पे? तो उसके लिए है आकस्मिक निधि, उसमें पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। खाली राष्ट्रपति को बता देते हैं विधायक चपा गए, लावा फट गया, मैग्मा धरती हिल गया, पैसा दीजिए, तुरंत पैसा नहीं जाएगा। किसमें? आकस्मिक निधि से। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए मेहनत है, बजट प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आकस्मिक निधि में बस राष्ट्रपति से बनेगा, धन से मिल जाएगा। आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि में मिनिमम 500 करोड़ होता है, ज्यादा से ज्यादा आप जितना रख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना रख दीजिए, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 500 करोड़ रखना है मिनिमम। और उसमें पैसा निकालने की अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति। जैसे तुर्की में भूकंप आया था, हम लोग पैसा दिए थे उसको, समझा? कैसे और ड्रोन भेज दिया यहाँ पे, पूछ ड्रोन भेज दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में, ड्रोन के साथ 2 अपना ऑपरेटर भेजा था, मारो मारो एयरफोर्स देख लीजिए इसको, एक नहीं तो मार दी बम, तुर्की वाला मर गया यहाँ पे, समझा क्या? मर गया यहाँ पे तुर्की वाला। थोड़ा सा हम लोग विदेश नीति में थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है, पाकिस्तान वगैरह जो होता है एक्चुअली में जानते हो क्या होता है, मजबूरी समझो। मुसलमान देशों को ना, अमेरिका इजराइल ना, कैसे खेत में जो भगाता है बैल, भग 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 भग, दूसरे खेत में गया तो भग भग भग, मुसलमानों को ना अमेरिका इजराइल ढोलक बजा के मारता है, धम धम, हमारे यहाँ तेरे से मार भाग, मार दो तेरे तेरे मार, कहां जाए हमको कोई नहीं है। तो पाकिस्तान उसको कहता है कि मेरे पास परमाणु बम है, लास्ट में हम सब लोग मिलकर मारा जाएगा इसको। क्या मारेगा तुम? गाजा को तो मारा, सिंधु सभ्यता बना दिया, 80,000 लोगों को मार दिया। पाकिस्तान तुम्हारी औकात समझ में आ गई? हम मारेंगे मिसाइल, मिसाइल मारने के, परमाणु बम चलाने के लिए ना मिसाइल नहीं, कलेजा चाहिए, कलेजा यहाँ पे, समझा कि नहीं गया? और पाकिस्तान में कितना कलेजा है ये उसके बाप से पूछो, भारत को पता है। आगे बढ़े। अच्छा गजब चीज है, हम लोग अपने आप को ना, जब केवल इंडिया की बात होती है तो हम लोग भारत माता बोलते हैं, जब पाकिस्तान की बात होती है तो हम बाप है। डिसिप्लिन सिचुएशन की बात है, क्योंकि उसको डिसिप्लिन समझाना है, तो उसमें माँ प्रेम दिखाती है। तो हमारे लिए भारत माँ है क्योंकि प्रेम का प्रतीक, हम हमारे लिए करुणा है, प्रेम है। लेकिन पाकिस्तान बदतमीज है, तो माँ उतना नहीं पीटती जितना बाप लतियाते हैं, तो उस समय भारत क्या बन जाता है? बाप लतियाना है ना। संचित निधि समझ आ गया? तो बताइए बिना अनुमति पैसा नहीं ले सकते। 200 संचित निधि, 200 आकस्मिक निधि, 200 और हमारे नीतीश कुमार का 200 बजट। नीतीश कुमार घुस जाते हैं तो जहां घुस जाएंगे मोदी कहते हैं आदमी को छोड़ दो, छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अभी जहां कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री इनको नहीं रहना चाहिए, तुरंत कहेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। फिर मोदी जी कहेंगे फिर चालू हो लो, अच्छा ठीक है आप लीजिएगा, आप लीजिए, ठीक है, फिर बोल देंगे हम नहीं समझे। ये रिजर्व रखें, नीतीश कुमार क्या रिजर्व रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो तुरंत क्या होगा? विशेष राज्य। हाँ चलिए, तब इसके बाद कौन सा आप लोग